Okay. So firstly, we will see the working on how how pandas library actually work. So open Jupyter notebook, click on notebook. So firstly, data collection. So data collection mean gathering data from various sources. Various sources mean सच एज डेटाबेसेस। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैगल पे जाएंगे, ठीक है, स्कैनी डेटाबेसेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी डेटाबेस डाउनलोड कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। फ्यूचर जितने डेटा एनालिसिस आपको करने हैं, कैगल में जाएंगे, डेटा सेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। हर टाइप का डेटा सेट यहाँ पे अवेलेबल है, एजुकेशन, क्लासिफिकेशन, एनएलपी, जिस टाइप का डेटा सेट आपको चाहिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे, आपको उस टाइप का डेटा सेट सारे का सारा मिल जाएगा। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, सारे डेटा सेट्स हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डेटा सेट लिया हुआ है, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी डाउनलोडिंग में टाइम वेस्ट ना हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पांडास की वर्किंग देखेंगे, फंक्शनैलिटी चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे एचआर एनालिटिक्स। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एचआर का ये प्रोजेक्ट रहेगा आज का हमारा, एचआर एनालिटिक्स। सबसे पहले डेटा क्लीनिंग, डिलीटिंग रीडेंट कॉलम्स, जितने डुप्लीकेट कॉलम्स होंगे उन्हें डिलीट करना है, कॉलम को रीनेम करना है, ड्रॉप करना है किसी डुप्लीकेट को, बिकॉज जब भी डेटा सेट आपके पास आएगा कभी भी फुल फ्लेज क्लियर डेटा नहीं आता। डेटा के अंदर बहुत सारे आउटलायर्स होते हैं, बहुत सारी डुप्लीकेसी होती है, ठीक है, हमें उनको क्लीन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप मेंशन किया हुआ है, सॉरी सेकंड, डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के बाद ही आपको जो एक्सप्लोरेशन करना है तब आप ये ईडीए परफॉर्म करेंगे, राइट। पहले तो कलेक्शन है, कैगल से डेटा लिया, उसके बाद क्लीनिंग करना है, देन एक्सप्लोर करना है, ट्रांसफॉर्मेशन, देन लास्ट में विजुअलाइजेशन। यहाँ डेटा विजुअलाइजेशन में किस किस का विजुअलाइजेशन हम लोग करेंगे, ये सारे मेरे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे प्रोजेक्ट के। ठीक है, मुझे एम्प्लॉयज का टोटल वर्किंग ईयर्स, एजुकेशन लेवल, नंबर ऑफ कंपनी वर्क, डिस्टेंस फ्रॉम होम, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है आज पाइथन की हेल्प से। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट रहेगा, लेकिन एकदम से प्रोजेक्ट करवाने से पहले मैं आपको उसके बेसिक्स करवाऊंगी कि ये काम होता कैसे। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर पांडास, हम लोग पांडा मैटप्लोटली भी यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लॉटली यूज कर लेंगे। ठीक है, बिगिनर लेवल पर इतनी लाइब्रेरी के साथ ही डेटा एनालिसिस करिएगा, देन जब आपका आप बहुत एक्सपर्ट्स हो जाएं तब उसके बाद नमपाई यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट पांडास। सो पांडास को इंस्टॉल करना है, सिंटेक्स लिखते जाइए, पिप इंस्टॉल pandas, okay, run this statement। सी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक साइन, एस्ट्रिक साइन है, इट मींस ये अभी अंदर वर्किंग हो रही है, आपको वेट करना है, राइट। पिप इंस्टॉल पांडास, सी ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इट मींस पांडास इसके साथ कंपैटिबिलिटी ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद जितनी भी लाइब्रेरी आपको यूज करनी है सबसे पहले पिप इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट जब भी किसी लाइब्रेरी के साथ प्ले करें उसको पिप इंस्टॉल जरूर कर लें। ओके, pip is again a reserved keyword to install the Python library. Again Uh, import, there is a question actually. I request all the students because while ma'am is doing work on Jupyter, she is not in a position to see all the messages. So if you have any question, you can unmute and ask. as
Sir, actually, I have another system. Today I'm able to see their, chat box. Don't Okay, worry. okay. It's Yes. okay then. It's okay. Okay then. So there is a question in chat box. That's why I asked. Okay, sir. Okay, okay. Yes, Okay. ma'am. Where do we have to write this line pip install pandas? In Jupyter Notebook. Please open the Jupyter Notebook. स्क्रीन सेम शो Okay, हो ma'am. रही है मीन मैम जुपिटर नोटबुक शो नहीं हो रही। बट मेरे इधर से ओके मैं दोबारा से शेयर करती हूँ नाउ ओके नाउ आई थिंक नाउ इट्स विजिबल ओके Yes, ओके ma'am. Okay. ओके अहमद खान अभी आपको पता चल गया कहाँ पे पिप इंस्टॉल Yes. टाइप करना है Okay. ओके द नेक्स्ट लाइन इज इंपोर्ट अभी लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करनी स्टार्ट करेंगे अगेन इंपोर्ट मेरा क्या है रिजर्व्ड कीवर्ड होगा ठीक है हमेशा जब भी कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी है सी डेटा एनालिसिस बहुत इजी है लास्ट 3 डेज में जो आपने कोड किया है बहुत टफ था ठीक है अगर आपको कोड क्रिएट करना पड़े तो उसमें लॉजिक्स बनते हैं डेटा एनालिसिस में इसलिए बहुत इजी कहती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोड सेम ही रहता है डेटा सेट डिफरेंट होंगे ठीक है बट उसकी जो आपका मान के चलिए 60% आपका जो कोड है वो सेम रहेगा तो बहुत इजी है आज बहुत मजा आने वाला है आपको ठीक है सी इंपोर्ट पांडास एज पीडी ये लाइन लिखनी है जैसे ही मैंने लाइन लिखी ऐसे ही लिखनी है क्यों ये सिंटेक्स है इंपोर्ट देखिए इंपोर्ट एंड एज दोनों ग्रीन कलर के हैं इट मींस रिजर्व्ड कीवर्ड है इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हम लोग ठीक है पांडास ही लिखना है ये लाइब्रेरी है पांडा मत लिख देना ठीक है पांडा लिखोगे गलत हो जाएगा पांडास ये है ओके एज पीडी मैंने क्यों लिखा है ना इसका ये मैं क्यों सी मान लीजिए आपका नाम बहुत बड़ा है लाइक कोई एक नाम लेती हूँ बहुत बड़ा नाम चलिए किसी सिटी का नाम है महाराष्ट्र है ना तो महाराष्ट्र लिखना बहुत टफ रहेगा ना हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक मैं बीच में कर दूं कहीं एच मिस हो जाए मेरे से राइट सो क्यों ना उसका एक स्मॉल नेम रख दिया जाए है ना एमएच करके तो ये इसे हम अलाइज बोलते हैं ठीक है नोट कर लीजिए पीडी मींस अलाइज इसका एक नया नाम है ठीक है छोटा नाम है क्योंकि इसी की हेल्प से मैं हमेशा कोड को एग्जीक्यूट करूंगी राइट इतना समझ आ गया सबको साथ साथ में रिस्पॉन्स देते जाना सो Yes, दैट ma'am. मुझे क्लैरिटी होगी आपको समझ बिकॉज ये कोड एक एक चीज समझना बहुत जरूरी होगा आपके लिए ओके सो इंपोर्ट पांडास ऐसे लिखना अगर पांडास इंपोर्ट करेंगे गलत हो जाएगा तो ये लर्न कर लीजिए कि मुझे पहले इंपोर्ट फिर लाइब्रेरी नेम हो सकता है नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी हो मैटप्लॉटलिब है ना सीबॉन नम पाए ठीक है बहुत सारी लाइब्रेरी वो पांडास की जगह बस उनका नाम लिखेंगे और पीडी की जगह कोई और नाम उनका जो छोटा नाम होगा अगेन क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि क्या मैम पीडी लिखना ही जरूरी है हमेशा नहीं आप पीएस लिख लो कोई बात नहीं है पीएस लिख लो गलत नहीं है लेकिन क्यों ना मैं हमेशा उस नेम की स्मॉल नेम ऐसे चूज करूं सो दैट कि मुझे आइडेंटिफिकेशन इजीली हो कि भैया एमएच का मतलब महाराष्ट्र है ना डीएल का मतलब दिल्ली है राइट तो क्यों ना मैं इसी तरह से उसका अलाइस चूज करूं ठीक है अदरवाइज पीडी ये इसमें कोई कंपल्शन नहीं है इंपोर्ट में कंपल्शन रिस्ट्रिक्शन है कंस्ट्रेन है यस है पांडास में है यस है एज ही लिखेंगे यस एज ही लिखेंगे इन फॉर टू नहीं लिख सकते राइट बट पीडी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पीएस लिख दो पीए लिख दो चलेगा ठीक है
चलिए एग्जीक्यूट करेंगे, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तभी नेक्स्ट वाली लाइन पे जंप करेंगे। सी वेट करना है आपको, हो गया। देखेंगे आप यहां पर एक आपको ना साइन नजर आता है, एस्ट्रिक का साइन, स्टार का साइन, ठीक है, तो आपको वेट करनी है। हो सकता है बहुत सारे लैपटॉप में प्रोसेसर बहुत फास्ट है तो वो विद इन नैनो सेकेंड एग्जीक्यूशन कर रहा है, किसी के प्रोसेसर बहुत सारे पुराने हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लेगा वो। अगेन इंपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब पांडास के फंक्शनैलिटी को पढ़ना है कि पांडास कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले पांडा क्या करता है, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, राइट, फ्रॉम अ फाइल। You can say that extract data, yes, extract data कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हो, डेटा एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा है, यस डेटा एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा है, राइट। तो डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे होने वाला है देखेंगे आप। डीएफ अगेन वेरिएबल का नाम लिया मैंने, ठीक है, स्मॉल नेम वेरिएबल का नेम ना ऐसे लीजिए स्मॉल हो, बहुत बड़ा बड़ा मत लेना क्योंकि एग्जीक्यूशन में इसी ने हेल्प करनी है। और एग्जीक्यूशन टाइम अगर वेरिएबल नेम वेरी कर गया एरर आएगी, ठीक है। तो डीएफ का मतलब हम लोग इसीलिए चूज करते हैं, इसे कम फुल फॉर्म है डेटा फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब टेबल की बात करते हैं तो मैं उसको डेटा फ्रेम मान के चलती हूँ। लैंग्वेज आप ऐसे कह सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में वो टेबल होता है, कंप्यूटर पाइथन की लैंग्वेज में उसे डेटा फ्रेम बोल देते हैं, ठीक है। डेटा सेट के अंदर डेटा फ्रेम होते हैं, डेटा सीरीज होती हैं, बस इतना डिफरेंस है। ओके, सो df इक्वल टू, अगेन df इज अ वेरिएबल, राइट। तो pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv में एक एक लाइन का कोड आपको बताऊंगी ये क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे मैं रुक जाऊंगी, अभी कुछ नहीं करूंगी, पहले आप इसे समझिएगा। ये पीडी क्यों लिखा, ऊपर पीडी डिक्लेयर है ना, तो पांडास मैंने क्या बोला है, रीड करने के लिए, डेटा लाने के लिए, एक्सट्रैक्ट के लिए हेल्प करता है। तो पीडी इधर है तो पीडी इधर आएगा, ठीक है जी, ये हेल्प करेगा। डॉट के बाद का मतलब होता है पीडी, पाइथन पांडास कह रहा है यहां पर भी डेटा पड़ा है, उसको कॉल कर रहा है कि तू आजा, तो वो कैसे बोल रहा है, डॉट की हेल्प से बोल रहा है। तो डॉट कॉलिंग का काम कर रहा है यहाँ पर। और बुला कौन रहा है, जो डॉट की लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड कौन है, पीडी। तो पीडी मीन पांडा, पांडा बुला रहा है फाइल को कि तू जिस भी लोकेशन पे है इधर आजा, मैं तुम्हें रीड करना चाह रहा हूँ, तुझे एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ सो दैट कि आपके दिमाग में पड़ जाए बात, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले आप कहेंगे कि मैम डेटा सेट चाहिए, तो यस मैं डेटा सेट अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके चैट बॉक्स में, अभी आप देखिए। I think attachment option is not there. Uh, Yulfi sir, actually I'm not able to share this data set. Can you help me? Yes, ma'am. How can I help you in it? Sir, wait. Actually, attachment option is not here, actually. But I have, yes. अपलोड इट ऑन गूगल ड्राइव, बट आई थिंक गूगल ड्राइव पे भी ये जुल्फी सर ही कर पाएंगे। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ डेटा सेट, प्लीज अभी के अभी इन बच्चों के व्हाट्सएप जो भी इनका ग्रुप बना है वहां पे शेयर कर दीजिए। Ma'am, we don't have any group. यस We don't have any group of this. We will try to send you individual in that broadcast. Ma'am, shall I upload it on a Google Drive and share the यस link? सर, यस सर, यू कैन, आई एम शेयरिंग विद यू सर, प्लीज वेट।
So मैम your अगर yeah मैम अगर मेरे पास डेटा रखा है कैगल का एक, तो उसको यूज कर सकते हैं हम? एग्जैक्टली आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हाँ एक लेकिन बच्चा आगे मैम जाके कह ना रहा है कैगल की लिंक सेंड कर सकते हैं अगर, तो वो उससे भी काम चल जाए तो। कैगल एक्चुअली डेटा सेट ना मैंने एक बच्चों को इंटर्नशिप करवाई थी, तो ये कंपनी ठीक का है, ठीक डेटा है, सेट है, ये कैगल से नहीं लिया हुआ। ठीक है, ठीक है, तो आप ये हमें भेज एक्चुअल दीजिए, हम कर देंगे। यस ये मैम एक्चुअल आप मुझे रियल डेटा जी, सेट है सर। मुझे मेल कर दीजिए, हम भेज दे रहे हैं। अब सर अभी व्हाट्सएप करें सर, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे वो हाईलाइट ठीक है, भेजिएगा सो दैट। हम भेज, यस ठीक है, ठीक है, हम कर रहे हैं, कर। अभी मैं भेज रही हूँ, तब तक हम लोग उसके ऑपरेशंस करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यस थैंक यू सर। चलिए जब तक डेटा सेट शेयर होता है तो आपके आपके साथ एक बात शेयर करते हैं कि यहाँ पे डेटा सेट के ना बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी शेयर जो किया है वो CSV फॉर्मेट है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक चलिए यहाँ पे ले लेते हैं मार्कडाउन, इसमें हम लोग बात करते हैं। सो फाइल के डेटा सेट के या फाइल के डेटा सेट फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं? CSV फाइल, राइट, मेनली जिसके ऊपर हम काम करते हैं, एक्सेल फाइल एंड जेसन फाइल। जेसन फाइल बहुत रेयरली यूज करते हैं बिकॉज जिसका भी डेटा सेट आप लेंगे वो उतना आगे टेक्निकल पर्सन होना चाहिए कि उसे जेसन की फाइल क्रिएट करनी आती हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि कैगल के ऊपर भी CSV एंड एक्सेल फाइल्स ही पड़ी हैं, राइट। एंड यस TXT फाइल, नोटपैड फाइल, राइट। सो यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट्स होते हैं, CSV फाइल, एक्सेल फाइल, जेसन फाइल। अगेन एक क्वेश्चन आएगा कि मैम एक्सेल फाइल और एक्सेल फाइल को ज्यादा सही है इंपोर्ट करना या CSV फाइल? मैं आपको अगर अपना पर्सनल बताऊं, जो मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस रहती है, मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरे पास जैसे ये डेटा सेट है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, राइट, तो ये डेटा सेट एक्चुअली किसी कंपनी का डेटा सेट है, ये कैगल से नहीं लिया गया, राइट। एक्चुअली मैंने लास्ट 2 महीने पहले एक बच्चों को इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करवाया था, तो तब हमने ये कंपनी से डेटा सेट लिया था, ये उस कंपनी का ही है, उन कंपनी ने एनालिसिस करवाया। There is a question, ma'am. With your permission, can I? It's only 200 KB file. Can I send this file by email to all of them? यस Can I सर यू share it? कैन। Okay. Okay. यस सर प्लीज। I have sent that. ओके सर थैंक यू। All of you, all the participants, please check your email. I have sent the data sets by email to all of you. ओके शैल आई स्टार्ट सर? Yes, sir. ओके ओके सी, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि जब मेरे पास ये डेटा सेट आया था तो कंपनी ने मुझे एक्सेल की फॉर्म में डेटा दिया था, राइट। बट मैंने ऐसा क्यों किया कि मैं फाइल पे गई, सेव एज पे क्लिक किया एंड डेस्कटॉप के ऊपर गई एंड यहाँ पे एक्सेल था, वो मैंने पता क्या किया, ऐसे यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसे CSV कॉमा डेलिमिटेड के नाम से एक्सटेंशन जो थी चेंज कर दी। ये एक्सेल वर्क बुक नाम से सेव थी फाइल, बट मैंने इसको ये वाली नेम बना दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, पहले तो मैं ये क्लियर करती हूँ आपको। सी, हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया कि एक्सेल फाइल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। अगर आप उसको राइट क्लिक करके देखेंगे, ठीक है, उसका जो केबी होगा, जितने भी MB KB की फाइल होगी, उसका बाइट्स बड़े होंगे, राइट। और CSV फाइल जो है वो कम स्पेस लेती है, तो CSV फाइल लोडिंग टाइम कम लेगी। अब आप कहेंगे लोडिंग क्या होती है, अभी हम लोग लोड करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लोड करके दिखाऊंगी, आपका एक बार आपके पास डेटा सेट आ जाए तो यहाँ पर जब मैं लोड करूंगी, तो अगर मैं एक्सेल के साथ लोड करूंगी तो बहुत टाइम मेरा कंज्यूम करती है, ठीक है। एंड CSV क्या है, एकदम से हो जाती है, राइट। तो अगेन मैं कहूंगी ये टोटली इट्स योर कॉल कि आप लोग को एक्सेल फाइल अपलोड करनी है, लोडिंग करनी है, CSV करनी है, लेकिन मैं अपना पर्सनल प्रैक्टिस बता रही हूँ कि मैं हमेशा CSV फाइल को ही
लेना पसंद करती हूँ, बिकॉज हो सकता है कि मेरा एक प्रोसेसर भी मेरे पास इतना वो अभी लेटेस्ट नहीं है, उस वजह से भी मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे प्रोसेसर के ऊपर बर्डन ज्यादा ना पड़े। नहीं तो एकदम से अब चेक करेंगे फैन बहुत फास्ट घूमने लग जाता है, क्योंकि लोडिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो लोडिंग के साथ आपका जो सिस्टम है वो हीट करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो यहां पर आपके ऊपर है, अगर आपने एक्सेल फाइल लोड करनी है तो वो करिए, लेकिन मैं सीएसवी फाइल करती हूँ। अब क्वेश्चन है कि अब मैम ये कैसे लिखते हैं हम लोग, ये वेरिएबल लिखना ही है। अगेन सर इट्स असाइनमेंट ऑपरेटर, पीडी बताया मैंने कि यही तो कॉल कर रहा है, किसकी हेल्प से कर रहा है, डॉट की हेल्प से कर रहा है। अब वो जब डॉट की हेल्प से कॉल करेगा तो फंक्शन तो लगाएंगे ना, बिना फंक्शन के तो नहीं चलेगा। तो यहां पर ही मैं लिख देती हूँ आपको कि अगर सीएसवी फाइल है तो रीड अंडरस्कोर सीएसवी, दिस फंक्शन यू कैन बी यूज्ड। एंड अगर एक्सेल फाइल है तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल, राइट। अगर जेसन फाइल है तो जेसन लिखेंगे, अगर आपकी नोटपैड की फाइल है तो टीएक्सटी लिखेंगे। ठीक है जी, सिर्फ ये वाला चेंज होने वाला है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं सीएसवी है तो सीएसवी फंक्शन यूज किया। अब फाइल को लेते कैसे हैं, देखिए मेरी फाइल कहां पे सेव है, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर। स्टार्ट करें स्टूडेंट, अगर आपके पास डेटा सेट पहुंच गया है। अगर नहीं भी है ना तो आपके पास कोई कोई तो एक्सेल फाइल होगी ना, कोई तो अपनी थोड़ी बहुत डेटा की एक्सेल फाइल पड़ी होगी जिसमें थोड़ी बहुत एंट्रीज कर रखी हो आपने, फिलहाल वही ले लो। जब मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगी तब तक आप के पास डेटा पहुंच जाएगा। जी जी। ओके डन। सी, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सपोज, चलिए मैं तो हम इसी को लेती हूँ एचआर। तो मैंने देखिए सीएसवी फाइल का फॉर्मेट भी कैसा हो जाता है, देखेंगे आप, कैपिटल ए ऐसे लगा हुआ है, देखो इसके ऊपर जैसे ही आपने माउस कर्सर लेके गए तो वहां बता रहा है कि साइज 22 KB का है। अगर ये एक्सेल की फाइल होती तो ये साइज बड़ा दिखाती, यहाँ पे ये 222 KB नहीं दिखाती, इससे ज्यादा दिखाती। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया, अपनी फाइल का साइज कम कर दिया, काम तो वही करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, स्टेप नोट करते जाइए, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे। हो सकता है बहुत से सिस्टम में डायरेक्ट राइट की क्लिक करो ना, कॉपी एज पाथ की ऑप्शन आ रही होगी, राइट। मैं दोबारा बता रही हूं, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, बहुत से लोगों में यहाँ पे कॉपी एज पाथ लिखा आ रहा है, तो आप उसी को क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज प्रॉपर्टीज के ऊपर जाइए। लोकेशन दिख रही है आपको, यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी किया मैंने, राइट। और हम लोग आ गए अपने नोटपैड की फाइल पे। यहां पर मैंने कंट्रोल वी किया और डबल कोड किया और ये किया। अभी एरर आएगी। अब एरर क्यों आएगी, चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, इसके दो रीजन हैं। Ma'am, यहाँ please तक repeat the steps one more time. पाजर, Ma'am, please repeat the steps. ओके, कॉपी इज पाथ, right click on this file, again click on properties, please check location, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी किया मैंने, शॉर्टकट की यूज करी, कंट्रोल सी नहीं करना तो राइट क्लिक यहीं पे करेंगे, तो यहाँ कॉपी की ऑप्शन आ रही है, कॉपी किया, ओके के ऊपर क्लिक किया, हो गया डन। देन वापस जुपिटर के ऊपर आए, डन, और यहां पर आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, सिंपल। यस, शैल आई मूव, फाइल नेम नहीं दिया एंड इसमें स्पेशल करेक्टर है, दैट्स वाई। नहीं, ये एरर नहीं है, फाइल नेम तो नहीं दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी एरर हैं, क्यों आती हैं।
विल टेल यू। ओके, सबसे पहले एक तो काम करिएगा, इसको डबल स्लैश कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे लैपटॉप में हो सकता है सिंगल स्लैश से वो पिक कर ले, बट कई बार क्या होती है आपकी फाइल की जो लोकेशन होती है, ठीक है, वो फ्रंट पे नहीं होती है। जब वो सेव आपको दिख रही है डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, पर नहीं, वो डेस्कटॉप के ऊपर नहीं पड़ी, वो एक्चुअल में जब वो आपकी जो मेमोरी में वो कैसे कैसे सेव है, कौन सी डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर जाकर सेव है, तो मैं हमेशा डबल स्लैश को प्रेफर करेंगे कि वो कभी भी कहीं भी रहे, बट डबल स्लैश से कभी भी एरर नहीं आती, राइट। तो यहाँ पर इतना तो लोकेशन तो मैंने ले ली थी, बट अभी मैंने फाइल का नेम नहीं दिया, तो डबल स्लैश करेंगे। तो फाइल का नेम क्या था, फाइल का नेम बहुत ध्यान से देखिएगा, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो मिनिमाइज करती हूँ, क्या था, HR, है ना। देखिए मैंने डेटा सेट का नाम भी बहुत ध्यान से मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि डेटा सेट का नाम भी अगर बहुत बड़ा होगा वो भी कभी एरर दे सकता है जब आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मैंने HR कर दिया, यहां पर HR डॉट CSV, एक्सटेंशन साथ में लिखना है, जरूरी है। आपको पता है ना हर फाइल के पीछे एक्सटेंशन रहती है। MS वर्ड है तो उसकी अलग से DOCS रहती है ना। प्रेजेंटेशन है तो PPT रहेगी, सेम एज। चलिए इसे एग्जीक्यूट करूं। अब देखिए ये फाइल तो अभी डिस्प्ले हुई नहीं मुझे, तो मैं कैसे डिस्प्ले करूं। यस, लास्ट 3 सेशन अगर आपको याद हो, हम कैसे आउटपुट देखते हैं। Print function. यस, DF फंक्शन, DF फंक्शन ही DF वेरिएबल। Print यस, function. देखिए यहां पर आप देखेंगे आपको सारा डेटा सेट जो एक्सेल में था, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सेल में डेटा सेट जो था, ये आपका सारा डेटा सेट अब जुपिटर के ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। तो मीन डेटा रीड हो चुका है ना। तो यहां पे समझ आ गया डेटा रीड कैसे करना है। अगर आपके पास एक्सेल की फाइल है तो सिर्फ यहाँ पे एक्सेल लिख दीजिएगा, और यहाँ पे एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है सबको पता ही है, XSLS, है ना। वो एक्सटेंशन मेंशन कर दीजिए, बाकी कोड नहीं चेंज होगा। देखिए कितना इजी है डेटा एनालिसिस, है ना। यहाँ पर अगर मैं आपको बोल देती लिस्ट टप्पा लगाओ तो वो शायद आपके लिए टफ हो जाते, क्योंकि वो लॉजिक क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना इजी हो गया आपके लिए कि भाई सारे का सारा कोड सेम होने वाला है। और ये वेरिएबल नेम अगेन मैं बार बार बोलूंगी, ये नेम कुछ भी हो सकता है, DF1 DF2 लिख लो, DF3 लिख लो, डेटा फ्रेम लिख लो, कुछ भी लिख लो, सब सेम होने वाला है। गॉट इट। चलिए, तो डेटा रीड हो गया। तो ये हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशन पढ़ी थी, डेटा कलेक्शन हो गया, गैदरिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। मैंने कैगल से ना लेके कंपनी का डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस करा है, सो डोंट वरी, राइट। यहीं पर अगर मान लीजिए मेरे पास डेटा सेट होता ही ना, तो मैं क्या करती, हो सकता था मैं वेब स्क्रैपिंग यूज करके डेटा सेट को, या API यूज करके डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट करती और डेटा कलेक्ट करती, है ना। तो इतने तो हम लोग चक्रों में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो भी कंपनी आपसे डेटा एनालिसिस करवाएगी अपनी कंपनी का डेटा सेट तो आपको देगी ना। HR जो भी बंदा आपसे काम करवाएगा ना, वो आपको डेटा सेट प्रोवाइड करवाता है, ऐसे नहीं डेटा एनालिसिस होता है। एंड सेकेंड इज डेटा क्लीनिंग, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप पे चले, डेटा क्लीनिंग। चलिए, तो डेटा क्लीनिंग में सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे, डेटा क्लीनिंग करने से पहले ये एक प्रैक्टिस रखिएगा, व्यू डेटा। जब भी डेटा क्लीन करना है पहले से चेक तो कर लोगे ना, कहाँ कहाँ पे कमी है, कहाँ पे आउटलायर्स हैं, कहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है ना। तो मैं इसको हेडिंग दे रही हूं, व्यूइंग द डेटा। व्यूइंग द डेटा। सो अगर मुझे टॉप रो व्यू करनी है, टॉप रोज व्यू करनी है, तो मैं क्या यूज करूं, DF डॉट हेड, सिंपल।
इससे क्या होगा, अगर मैं कोई वैल्यू अंदर पास नहीं करती तो बाय डिफॉल्ट आपको 5 वैल्यू ही शो करेगा, 0 से स्टार्ट 1 2 3 4 5। बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन डिस्प्ले करेगा आपको 5 पहले ऊपर की एंट्रीज, राइट। अगेन अगर मैं चाहती हूं कि नहीं, मेरे को ना पहली 30 एंट्री मिल जाए, ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगी, वैल्यू पास कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे 30, ठीक है 30 पास कर दिया। अब मुझे पता होता है ना कि थोड़ा सा आइडिया तो रहता है कि कहाँ पे एरर हो सकती है, हो सकता है आपने एक्सेल में चेक कर ही लिया हो। तो देखिए ये बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि अगर आपने एक्सेल में डेटा क्लीनिंग कर ली है, सी आप डेटा क्लीनिंग यहां भी कर सकते हैं, यहां पर भी चेक कर सकते हैं, फिल्टर लगाने सबको आते हैं, है ना, और भी सारी एक्सेल की फंक्शनलिटी आती होगी आपको, तो यहां पर भी डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं जुपिटर के ऊपर एडवांस लेवल पे काम कर रही हूँ तो फिर मैं एक्सेल क्यों यूज करूं, ठीक है। तो यहाँ पे किया रन, देखेंगे 29 तक दिख रहा है ना आपको एंट्री, ठीक है जी। सो 0 से लेकर 29 टोटल 30 एंट्रीज होगी। इट मींस हेड क्या शो करेगा आपको, टोटल टॉप जितनी भी आप वैल्यू रोज को एक्सेस करना चाहते हैं। एंड अगर मुझे लास्ट से करनी है, सेम df डॉट टेल, सेम, अगर मैं कोई वैल्यू पास ना करूं तो बाय डिफॉल्ट वो 5 देगा मुझे। अगर मैं इसमें 20 कर दूं, 30 कर दूं, 50 कर दूं, 100 कर दो, 200 कर दो, कोई बार नहीं है, आगे 20 एंट्रीज डिस्प्ले हो जाएंगी आपको लास्ट से। ये लास्ट की है ना, इसलिए आपको यहां से ऐसे नंबर दिख रहा है। अच्छा, इसका ये क्यों करते हैं, मुझे ये भी तो जानना होता है ना, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है मेरी, मतलब लास्ट एंट्री कहां तक जा रही है मेरी, है ना, ये भी तो देखना है डेटा सेट, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सेल में हो सकता है आप लोगों ने चेक ना किया हो कि कितना लंबा डेटा सेट है, कितनी रोज का डेटा सेट है। तो इजिली आप क्या करें, यहाँ पर सिंपल टेल लगाएं तो आप देख पा रहे होंगे कितनी 1000 प्लस आपकी एंट्रीज हैं, कितना बड़ा डेटा सेट है। क्लियर, एनी क्वेश्चन, साथ साथ में क्वेश्चन पूछ रहे आप, साथ साथ में क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं, फिर आपका डाउट सेशन थोड़ा छोटा रह जाएगा, क्योंकि मैं इसके बाद जो आपको असाइनमेंट देने वाली प्रोजेक्ट जो टूरिज्म का जो हमारा मेन है, ठीक है, उसका डेटा सेट आपके साथ शेयर करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव शेयर करेंगे, आपको वो एनालिसिस करके देना है, मुझे सबमिट करना है। वो कितने दिन में करके देना होगा? यस, वो कितने दिन में करके देना होगा? वो बेटा आपको कोऑर्डिनेटर बताएंगे, अच्छा, अब मैम वो जो रिकॉर्डिंग है सेशन की, वो हम वो लोग भी एक्सेस कर कोऑर्डिनेटर भी सकते हैं उसमें? बताएंगे, मैं सिर्फ पाइथन पढ़ाऊंगी, एंड जो बाकी की जो कन्वर्सेशन है वो आपको जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपके साथ ना, वो बताएंगे। जी, आप मेरे साथ ओके सिर्फ पाइथन के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बाकी जो जनरल डाउट्स है वो माइंड शेयर कोऑर्डिनेटर है, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए, तो नेक्स्ट प्रोग्राम जी, एनी क्वेश्चन। ये प्रोग्राम में हम लोगों ने CSV फाइल खोल लिया, तो मान लीजिए ओरिजिनल फाइल में हमने अगर कोई डेटा एडिट किया तो मतलब वो अपडेट हो जाएगा इसमें, हम जब खोलें जुपिटर में, या पुराना ही रहेगा? योर वॉइस इज नॉट क्लियर एक्चुअली, आप चाहते हैं कि आपका इस ये डेटा सेट है जो, इसमें अगर कोई रो ऐड कॉलम ऐड करना चाहें, ये कहना चाह रही हो? मतलब इफ वैल्यू अपडेट हो गई या चेंज हो गई, हम्म सो विल इट बी अपडेटेड इन द CSV फाइल जो जुपिटर में खोला है? हम्म Would it be updated in over there also? Or? नो, सेम सेम, अभी तो मैंने अपडेट की बात ही नहीं करी, अभी तो मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया, सेम डेटा आप देख पा रहे हो, जो एंट्री यहाँ पर है बस एक्सेल में ना दिखाई देकर वहां पे आपको जुपिटर नोटबुक के ऊपर दिख रही है, ये खाली एक्सट्रैक्शन हो रही है, डेटा एज इट इज है, देख सकते हैं 41 एट्रिशन, यस, ट्रेवल
ये सारी एंट्री देखो सेम एक्सेल के ऊपर आ रही है, कोई चेंज नहीं दिख रहा आपको, ये देख सकते हैं। कोई डेटा अपडेट की बात नहीं हो रही। डेटा अपडेट बहुत बड़ी चीज है। डेटा अपडेट का मतलब 41 की जगह मैं 45 कर दूं, राइट, या यहां पर एक नया कॉलम ऐड कर दूं, मान लीजिए डेट का कॉलम नहीं है यहां पर, तो डेट का कॉलम ऐड कर दिया, तो वो डेटा अपडेशन होता है। मैं डेटा को मैंने अपडेट कर दिया या एडिट कर दिया। अपडेट भी नहीं बोलेंगे, अपडेट तो होता है किसी एंट्री को आपने चेंज कर दिया, वो अपडेट होता है। जैसे 49 का 50 कर दिया, राइट। एंड एडिट होते हैं कि मैंने इसमें कॉलम ऐड कर दिया, मतलब मेरे पास जितने कॉलम है मुझे इसमें डेट नहीं दिखाई दे रही, एंड मैंने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दिया, वो डेटा एडिट हो गया। तो जब आप यहां पर करेंगे ना, वो यस यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके ओके, आप करके देख लीजिए। अभी आपके पास एक्सेल की फाइल है, यहाँ पर आप करके देख सकते हैं। अगर आप 49 है, यहाँ पे 50 करें, कंट्रोल एस करें, यहाँ पे एक बार सेव जरूर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी वैल्यू अपडेट वो हुई है, ठीक है। एंड दोबारा से इसको चलाते हैं, दोबारा से आपका पूरा प्रोग्राम चलेगा ऊपर से, इसको चलाना पड़ेगा। देखिए हो गया 50। यस ओके, तो ये डेटा अपडेट होता है, वैल्यू अपडेट होती है, ठीक है। ओके यस, एनी क्वेश्चन? नो, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए ये तो हो गया टॉप रो एंड बॉटम रो की बात। अगर मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है कि मेरे डेटा सेट में एक्चुअल में है क्या क्या, क्योंकि मैंने एक्सेल का डेटा नहीं पढ़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, df डॉट info, अगेन info फंक्शन, पाइथन फंक्शन है, सॉरी 0 लगा दिया मैंने, info, run this code, you can see that info में आप क्या क्या देख सकते हैं। क्लास कौन सी चल रही है, ये पांडास चल रही है ना, हम पांडा लाइब्रेरी के साथ हैं। रेंज इंडेक्स 0 to 1469 बता रहा है वो एंट्री, तो टोटल 1470 इंफॉर्मेशन मिल गई, यस मिल गई। टोटल कॉलम कितने हैं मेरे पास, टोटल 35 कॉलम्स है। सो यहाँ पे रीड करना मुश्किल लग रहा था मुझे, अगर मैं इसे कॉलम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करूं क्या, या फिर एक्सेल पे आपको वो कोई फंक्शन लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये इतने सारे कॉलम थे, मुझे नहीं पता चल रहा था कितने कॉलम है। मैं टाइम वेस्ट ना करके पाइथन के अंदर सिंपल टाइप करेंगे df डॉट इन्फो। अगेन मैं कह रही हूँ df वेरिएबल है, हो सकता है आप लोगों ने df1 लिया है, df2 लिया है। पहली बार में जो आपने यहाँ ऊपर लिया होगा यहाँ पर, उसी को ही हमेशा यूज करेंगे आप। अगर चेंज किया तो एरर आएगी, ठीक है जी। कॉलम, अब कॉलम इस तरह से दिखा दिया उसने, एज है, एट्रिशन है, बिजनेस ट्रेवल एंड डेली रेट, सारा उसने बता दिया। कॉलम ये है, इसमें क्या क्या एंट्री है, डेटा टाइप क्या है, ये एज इंटीजर में रहती है, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट बता रहा है, इंटीजर 60, ये सारी डेटा टाइप्स बता रहे हैं, ठीक है। कौन सी इंटीजर है, कौन सी फ्लोट है, तो यहाँ पे दो ही दिखाई दे रही है आपको, एक तो इंटीजर और दूसरी ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट उसको बोल रहा है, वो स्ट्रिंग को बोल रहा है, ये स्ट्रिंग है ना, ठीक है। ये स्ट्रिंग करेक्टर तो नहीं है, करेक्टर तो एक होता है ना, अगर एच लिखा तो करेक्टर है, ह्यूमन सोर्सेज लिखा तो ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये से बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक इंटीजर है, फ्लोट नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है। तो मुझे यहाँ से क्लैरिटी हो गई इंफॉर्मेशन। तो मुझे डेटा सेट के बारे में मैं बता रही हूँ बार बार कि जब मैंने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है, डेटा क्लीनिंग स्टार्ट नहीं की मैंने अभी, राइट। अभी तो मैं डेटा की चेकिंग कर रही हूँ कि डेटा किस किस टाइप का है, राइट। और नेक्स्ट एक फंक्शन जरूर लगा लिया करो जब भी आप एनालिसिस करें, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब अगेन फंक्शन है, DES मत लिखना, राइट। DES SQL में लिखते हैं तो आपको वो
हेल्प कर देगा, यहाँ हेल्प नहीं करेगा, यहाँ डिस्क्राइब ही लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्राइब से देखिए क्या दिखा रहा है वो, ये फिक्स्ड है। आपको कभी भी मीन निकालना है तो आपको डिस्क्राइब फंक्शन लगाएंगे। इतनी सारी चीजें ये प्री डिफाइंड देता है डिस्क्राइब फंक्शन। ओके, इसके अलावा इसमें मीडियन नहीं दे रहा, वो मोड नहीं दे रहा, है ना। अगर वो निकालने हैं तो आप उसका कोड करेंगे, बट कुछ चीजें वो आपको एज ए गिफ्ट दे रहा है पाइथन। वो क्या गिफ्ट दे रहा है, मीन आपको गिफ्ट में दे रहा है कि भाई तुम्हें अलग से इसका कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्राइब लगा लो और मीन देख लेना। स्टैंडर्ड डिविएशन वो आपको दे रहा है एज ए गिफ्ट, 25%, 50%, 70%, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इतनी चीजें वो आपको एज अ गिफ्ट दे रहा है, आपको एक्स्ट्रा कोड करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? यस, एनी क्वेश्चन? डन? ओके, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं। मेरे पास gf डॉट इज नल अगेन फंक्शन, तो मैं चेक करूंगी कि कोई यहाँ पर कोई ब्लैंक, कोई ऐसी रिपीट या डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे कैसे लिखा आ रहा है, फॉल्स 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 फॉल्स, मीन कोई वैल्यू मिस नहीं है आपकी, सब एंट्री है। कहीं पे ट्रू लिखा था, कहीं पर भी ट्रू लिखा था, देखिए कहीं पर भी नहीं। ये पता क्यों ऐसा है? चलिए एक और चीज दिखाती हूँ आपको। इसके आगे अगर सम लगा दोगे ना फिर और आसानी है, इतने ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा ना, इतनी स्क्रॉलिंग नहीं की जा रही, तो डॉट सम ने लगा देना। ये देखिए और मजे की बात, उसने बोल दिया एज 0, एट्रिशन 0, मतलब कोई भी यहाँ पर जो सेल है मेरा ब्लैंक नहीं है। देखिए 0 0 मतलब कोई डुप्लीकेसी नहीं है, राइट, कोई नल वैल्यू नहीं है, सब सही है। अगर कहीं पर होती तो आपको यहां पर वो डिस्प्ले करता। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा, क्योंकि ये डेटा सेट मैंने पहले बोला कंपनी का है तो ऑब्वियसली उसका डेटा सेट अच्छा ही होगा, तो इसलिए उसने कोई इस तरह के आउटलायर नहीं रखे इसमें, और ना ही कोई एंट्री उसकी मिस है ना। ये एचआर का डेटा है। तो अगर ये कैगल से लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कैगल से डेटा लीजिएगा, उसको जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे नल वैल्यू होती हैं। उसमें यहाँ टोटल लिखा आएगा, जैसे सपोज करो कि 20 एंट्री मिस है तो यहाँ टोटल 20 लिखाएगा। ठीक है, चलिए पहले इस डेटा सेट के साथ काम करके फिर आपको खराब वाले डेटा सेट के साथ बताऊंगी कि देखिएगा, देखेंगे आपकी कैसे वो चीजें होती हैं। अगर डुप्लीकेट वैल्यू, आउटलायर या मिसिंग वैल्यू आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो अभी तक का मेरा डेटा सेट बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत साफ सुथरा डेटा सेट है। तो मुझे यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर आपके पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज आती हैं, ठीक है, तो ड्रॉप ना फंक्शन लगाएंगे। ठीक है जी, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कमेंट में डाल रही हूँ, याद रख लेना, नोट कर लो, क्योंकि जो मैं डेटा सेट शेयर करूंगी वो मैं कैगल से करूंगी, तो उसमें 100% डेटा आपका इस टाइप का होगा जिसमें हजारों गलतियां हों। राइट, ये मैंने क्यों ऐसे 5 लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं ये कोई ऐसा डेटा सेट है, मान लो मेरे एज है, चलिए आपको यहां से समझाती हूँ। ये एज है तो यहाँ पे मानते हैं एज जो है ना मैक्सिमम 50 है ना। हमने कोई ऐसा डेटा सेट लिया है जिसमें हमने ना बोला है कि भाई 50 तक की एंट्री चाहिए, मतलब वही एंट्री करे जिसकी एज 18 to 15 के बीच में है। तो मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पे इस वाले बंदे ने तो अपनी एज ही नहीं डाली, 35 डाला ही नहीं है ना। तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं करूंगी df डॉट फिलना, फिलना मतलब फिल कर दो। ठीक है, ऐसे याद कर लेना फंक्शन को, फिल ना, फिल करो ना, ऐसे याद कर लिया करो। ठीक है, और इजी होता है याद करना।
ब्रैकेट में वैल्यू इक्वल टू 35, यहाँ मैं 35 लिख दूं, राइट। यहाँ मुझे पता है कि भाई बंदे की जो एज है वो 18 से 50 है, तो कोई बात नहीं, नियर बाय रख देते हैं, एनालिसिस तो करना, 50 रख दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नियर बाय वैल्यू कोई भी चूज कर लो, तो आप फिल कर दो। ये आप कोड नोट कर लेना भाई, अगर आपका डेटा सेट के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है तो ये वाला डेटा करना है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो ड्रॉप ना करना, ड्रॉप ना, वो डुप्लीकेसी को सारी को रिमूव कर देगा, ठीक है। मिसिंग वैल्यू जितनी होंगी सारे को खत्म कर देगा। क्लियर है? यहां तक मेन फंक्शन क्लियर हो गए सभी को? यस। कोई डाउट? नो डाउट, गुड। इस हिसाब से आप लोग, आई होप कि आप प्रोजेक्ट कर ही लेंगे। चलिए फिर मैं प्रोजेक्ट, आपके पास डेटा मैम सेट आ गया सभी के पास, मैं स्टार्ट करूं प्रोजेक्ट? मैम ये फिल ना फंक्शन जो भी गैप्स है ना, गैप्स में फिल करने के लिए ना, क्या दोबारा रिपीट करिए। df डॉट फिल ना जो भी कोड लिखा हुआ है ना आपको, हाँ, तो वो ये जहाँ पे, हाँ हाँ, जनरली हमको ड्रॉप करना है तो जो भी वैल्यूज हमको हटाना है तो ड्रॉप ना फंक्शन यूज करेंगे, या कि उसमें जो रिप्लेसमेंट या कि कुछ वैल्यूज डालना है तो हम फिल ना फंक्शन यूज करेंगे, है ना। मैं आपको अभी चैट बॉक्स में ना इसकी डेफिनेशन भेज रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, इसको पढ़ लो 2 मिनट, अभी मैं भेज रही हूँ आपको लिख कर। मिसिंग वैल्यू ये फिल ना तब करना जब कोई वैल्यू मिस है ना, एज नहीं डाली, ठीक है, तो ये उस केस में करना है आपको। ओके। अभी चैट बॉक्स में डाल रही हूँ आपके, लेट मी टाइप। ओके, प्लीज चेक। यस मैम। ओके, फॉर मोर क्लैरिटी मैं आपको इसका डिफरेंस नोट कर लीजिए, मैं अभी वो टाइप कर रही हूँ, आपको सेंड कर रही हूँ। ओके, गॉट इट। सिंपल एक लाइन का डिफरेंस याद रखिए, यूज टू रिमूव रोज और कॉलम विद मिसिंग वैल्यूज, एंड फिलना फिलना क्या है ना, एंट्री को खत्म नहीं करता, राइट। ड्रॉप ना क्या करता है ना, देखिए, चलिए मैं एक्सेल के ऊपर आपको समझाऊंगी, वो ज्यादा समझ आएगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ना ये एंट्री मिस है, एज मिस है 32, लो मिस कर दी मैंने, चलो मिस कर ही देते हैं। फिर आप देखेंगे इधर क्या हुआ, दोबारा से डेटा सेट को एग्जीक्यूट करते हैं। जब भी कोई चेंजेस करो ना डेटा सेट में, तो स्टार्टिंग यहीं से करनी है, डेटा रीड में, सॉरी, फ्रॉम दिस लाइन, फिर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है वो, क्योंकि इंटरप्रेटर है ना, इसलिए लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। चलिए अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, ये वाली को। ये किसके लिए होती है पता है ना, एरर वो चेक करनी है, मिसिंग वैल्यू। उठाया नहीं इसने अभी तक, पीछे के सारे कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
डीएफ, देखिए यहाँ पे नो लिखा आ गया ना, यस, ओके, ओके, यस। सी आप ये भी देख सकते हो, जो मैंने एन एन टाइप किया था अभी, तो ये एन एन इसलिए टाइप किया था, एन ए एन, ठीक है। ये जब नल वैल्यू होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म को एन ए एन लिखते हैं। ये देखिए, दिखा आपको टोटल 3? यस। यस क्यों दिखा, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने डेटा सेट में क्या किया, छेड़खानी किया। मैंने 3 वैल्यूज को मिस कर दिया। जब मिस कर दिया तो मेरे डेटा सेट में वो मुझे दिखा रहा है अभी 3 तुम्हारी ऐसी एंट्री हैं जिसमें वैल्यूज नहीं है। 0 का मतलब सब क्लियर है अभी, राइट। अगर 0 दिखा है तो समझो टेंशन फ्री हो जाना कि तुम्हारा डेटा सेट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे इंसान ने डेटा सेट एनालिसिस करने के लिए दिया, जिसने डेटा सेट में इतनी वो खराबी नहीं की, राइट। अगर डेटा सेट बहुत गंदा है तो आप देखेंगे कि आपको सारी ढेरों सारी एंट्रीज मिलेंगी यहाँ पर, किसी में 20, किसी में 25, किसी में कितनी, किसी में तो हजारों होती है। और ऐसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे 2-2, 3-3 दिन डेटा सेट को क्लीन करने में लग जाते थे, ठीक है, हजार एंट्रियां खराब पड़ी हुई हैं। तो अगर आप 0 देख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं कि आपका डेटा सेट बहुत अच्छा है, राइट। तो ये उसके बाद फिर आप ये वाले फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब ड्रॉप ना क्या करेगा, ड्रॉप ना क्या कर देगा कि इन तीनों रो को ना खत्म ही कर देगा, मेरी एंट्री कम कर देगा। ये देखिए, सॉरी, ये 3 रो है ना, तो टोटल कितना रो था मेरे पास, साइज कितना था, 1470 है ना, 1470 था ना डेटा का साइज। ये देखिए, चेक करिए इन्फो, ये देखिए 1470 साइज है ना। अगर मैं ड्रॉप ना यूज कर लूं तो मेरी 3 एंट्री जो है डिलीट हो जाएंगी। तो 3 एंट्री खत्म कर दो, बीच में कितनी बच गई आपकी? 3 तो वैसे ही खत्म कर दिया आपने, बट वो सही एनालिसिस नहीं होता, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, करूँ, स्मार्ट वर्क करते हैं हम लोग, ड्रॉप ना यूज ना करके हम लोग फिलना यूज कर देते हैं। हम थोड़ा दिमाग लगा लेंगे भी, ये एंट्री जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना एक्सेल में, ये सबकी एज जो है ना ज्यादा नहीं है, ये 50, मैक्सिमम 59 दिखा रहा है, 53 दिखा रहा है। आप मैक्स फंक्शन यूज करके भी मैक्सिमम एज फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल डीएफ डॉट मैक्स, ठीक है, एज डॉट मैक्स। तो एज की वो मैक्सिमम आपको दिखा देगा कि हाँ भी इतनी मैक्सिमम एज है। तो उसके नियर बाय कोई भी वैल्यू पुट कर दो। अगर आप स्टार्टिंग भी कर दोगे ना तो भी गलत नहीं है, नाम मैक्स फंक्शन लगाओ, आपको दिख रहा है सब 42, 44, 46 इतना ना, तो आप इतनी फिल ना करके ना इतनी यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो। तो क्या होगा, आपका डेटा एनालिसिस, एक तो सेट का साइज कम नहीं होगा, दूसरा एज से क्या ही फर्क पड़ता है ना। जिसने परचेजिंग करी है, या मान लीजिए कोई इंप्लॉय है, कितना ही फर्क पड़ जाएगा, 2-3 साल ऊपर नीचे हो गए, लोग तो वैसे ही डेट ऑफ बर्थ गलत ही अपने, है ना, आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और ओरिजिनल कुछ और होती है, तो वैसे भी क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो आप लोग इस तरह से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं कि उसकी नियर बाई वैल्यू को चूज करके फिलना क्वेरी लगाए, ना कि ड्रॉप ना लगाए, ठीक है। तो अभी मैं आप सबके पास, अच्छा क्वेश्चन क्या, विल दिस फंक्शन आल्सो चेंज वैल्यू इन द ओरिजिनल फाइल? विच फंक्शंस, कौन से फंक्शंस की बात कर रहे हैं? जो ड्रॉपना और फिलना प्रोसेस ओरिजिनल फाइल मीन, दिस यस इज यस, ओके, सपोज यस, एग्जैक्टली। जब आप ड्रॉप ना यूज करेंगे, ड्रॉप ना यूज करके जब आप दोबारा से डीएफ करेंगे ना, तो वो आपको साइज कम दिखाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बट कीप इन माइंड कि आपको दोबारा से वेरिएबल डालना पड़ेगा, ओके। ओके। चलिए आपको एक बार बता ही देते हैं, ये आपका डेटा सेट, सी, ड्रॉप ना चल गया,
देखिए कितनी एंट्री आ गई, रो कम हो गई ना, कर दिया उसने अपडेट। डेटा सेट सबके पास पहुंच चुका है? यस, ओके। सी HR ऑब्जेक्ट, HR एनालिटिक्स, ये मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर लिए हैं क्योंकि बहुत टाइम लेता है कोड करने के लिए, तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं। मैं आपको एक एक कोड समझाती जाऊंगी, आप साथ साथ में करते जाइए। ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लीजिए। सिंपल ऑब्जेक्टिव डेटा डिलीट करना है, रिडंडेंट डेटा कॉलम वो है नहीं। अगर किसी कॉलम को रीनेम करना पड़े वो करना है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये उसने फंक्शन बता दी कि भाई ये चीजें कर लेना। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि वो डेटा विजुअलाइजेशन है, इन सब चीजों की चाह रहा है। जॉब रोल, जेंडर, डिपार्टमेंट, बिजनेस, ट्रैवल, इन सब की डेटा विजुअलाइजेशन चाह रहा है वो। सिंपल, कुछ नहीं करने का, कोई इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन नहीं लगाना, बहुत सिंपल है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपने अभी इंपोर्ट पांडा एज पीडी किया है। नमपाई अभी फिलहाल मैं से यहाँ ऐसे हैश कर रही हूँ क्योंकि मैं जब यूज करूंगी तब आपको बताऊंगी। मैटपुलेटलिब तब यूज करना है जब विजुअलाइजेशन होनी है, राइट। मैटपुलेटलिब एंड सीबॉर्न ये यूज करते हैं विजुअलाइजेशन के। विजुअलाइजेशन क्या होती है, ये विजुअलाइजेशन हो रही है ना, देखना नीचे, ये ग्राफ में दिख रहा है, ये विजुअलाइजेशन है। ठीक है, ये लाइब्रेरी, ये वाली लाइब्रेरीज कर रही है मैटपुलेट एंड सीबॉर्न। ओके, ना एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्यों मैम पांडास नहीं करता विजुअलाइजेशन? करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप मैटपुलेटलिब नहीं भी करेंगे तो भी वो हो जाएगा, लेकिन वो इतना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इतने ज्यादा प्लॉट उसके पास अच्छे नहीं है। लाइक जैसे आप बात करें बॉक्स प्लॉट की बात करें, यहाँ पे हीट मैप भी यूज होता है, यहाँ हीट मैप मैंने यूज नहीं किया, राइट। इतने सारी ये सुंदर सुंदर आपको ये सारी दिख रही है ना, ये बॉक्स प्लॉट विजुअलाइजेशन, ये बार ये हिस प्लॉट है, ये सारी मैटप्लॉट में और सीबॉर्न में मिलती हैं, ये देख सकते हैं आप, है ना, ये सारी इसी में मिलती हैं। ये पांडास नहीं देता, पांडा सिंपल आपको एक्सेल की तरह का एक ग्राफ बना के बता देगा, राइट। तो प्लॉटली भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो चार्ट एंड ग्राफ्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, एंड उनके लिए लाइब्रेरी भी डिफरेंट रहेंगी। एंड आई होप कि आप लोगों को ना ये इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, बॉक्स प्लॉट का मतलब क्या है, और कौन सा डेटा हो तो मुझे बॉक्स प्लॉट यूज करना है, कौन सा डेटा है तो मुझे हीट मैप यूज करना है। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो विल ट्राई कि कभी इन फ्यूचर का आपका एक इस तरह का सेशन हो जाए जिसमें हम ये क्लैरिटी दें कि भाई आपको ऐसा नहीं है कहीं पर भी आप कहीं पर भी आप पाई चार्ट बना दे, कहीं पे भी बॉक्स प्लॉट बना दे, कहीं पे भी हीट मैप बना दे, नहीं। मुझे आइडिया होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर बॉक्स प्लॉटिंग करनी है, कहाँ पे मुझे हिस प्लॉट करना है, कहाँ पे मुझे हीट मैप क्रिएट करना है। तो ये बहुत बेसिक एक क्लैरिटी है। आपको मैं एक एक असाइनमेंट देती हूँ, अगर आप अपने एंड पे ये कर पाए कि आपको क्लैरिटी हो कौन से डेटा पे कौन सा चार्ट अप्लाई होता है। बहुत बेसिक चीज है, जिनका स्टैटिस्टिक्स कभी किसी ने पढ़ा हो +2 में या ग्रेजुएशन में, हो सकता है उनको क्लैरिटी हो, नहीं है तो इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ये सब चीजें करने के लिए, राइट। अगर नहीं है तो विल ट्राई नेक्स्ट सेशन कभी होता है तो उसमें हम लोग अलग एक इसके ऊपर सेशन ले सकते हैं कि डेटा विद विजुअलाइजेशन डिफरेंट ग्राफ्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम क्वेरी लगाइए, कोई चेंज नहीं किया यहां तक के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं कोड को चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। हेड लगाया, ये भी कोई मुश्किल ही था। टेल लगाया। अब यहाँ पे मैंने अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। पहले मैंने आपको ना एक स्निपेट कोड में चीजें समझाई हैं कि सो दैट कि आपको फंक्शन की क्लैरिटी हो। अब मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर आ गई हूँ, राइट। तो df.shape, ये शेप क्या करता है? शेप आपको ना पूरा साइज बताता है डेटा सेट का। ये भी दूसरा एक मेथड है, राइट।
अगर आप चाहते हैं कि मुझे खाली डेटा सेट का साइज चाहिए, मुझे ना इतना ये तामझाम मत दो, मेरे को सारे टेबल मत दिखाओ, मेरा साइज इतना खराब मत करो, क्योंकि अदरवाइज इन्फो भी आपको वो वही चीज बता रहा था, है ना। तो मैं इन्फो में ना जाकर मैं चाहती नहीं, मुझे ना सिर्फ एंट्री चाहिए, तो एंट्री ही चाहिए, आपको टेबल नहीं दिखाना है, तो फिर डॉट शेप कर लीजिए। तो शेप 35 ये क्या कॉलम, एंड 1470 क्या है रो, राइट। एंड सेम चीज ही डॉट इन्फो में दिखाई दे रही है। दोनों में डिफरेंस कितना है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करके चीजें बता रहा है और ये डायरेक्ट एंट्री बता रहा है। अगेंस्ट योर कॉल की आपको ये लेना, ये लेना, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी यूज करना है। और एक बात याद रखिए, जो हमेशा मैं अपने कैंडिडेट्स को बोलती हूँ, भाई जितने मैं फंक्शन करवाती हूँ जरूरी नहीं है आपको सारे ही अप्लाई करने हैं। अगेन आपको देखना पड़ेगा आपका डेटा सेट कैसा है, उस पर क्या आप चाहते हैं, राइट, वही अप्लाई करिए। मैं तो सब सिखाऊंगी, मैं तो सब बता दूंगी, सारे फंक्शंस बताऊंगी, राइट। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप भी डीएफ डॉट शेप से काम करना चाहते हैं, या आप चाहते नहीं नहीं मुझे तो ना अंदर घुसना है डेटा सेट के, मुझे तो ये सब चीजें भी चेक करनी है, तो फिर आपकी मर्जी है, डॉट इन्फो लगा लीजिए। ये सब डॉट इन्फो का है फंक्शन, ठीक है। अगेन आता है डीएफ डॉट कॉलम, ये बहुत हेल्प करता है मेरी, मैं बहुत यूज करती हूँ ये फंक्शन। ये क्यों करती हूँ, मेरे पास एक ऐसी कंपनी का डेटा सेट आया था कि जिनके ना सबसे बड़ी उन्होंने क्या गलती की थी आपको बताती हूँ, कि यहाँ पर कॉलम के नाम से एक तो आपको ये समझ आएगा कॉलम की नेम कैसे है, कैपिटल, एट्रिशन का ए स्मॉल तो नहीं है, डेली रेट डी स्मॉल तो नहीं है, तो सब मुझे ना क्लैरिटी दिख रही थी। जब मैं यहाँ पे ना लाइक डेटा सेट का एनालिसिस करने लगी ना कॉलम के ऊपर, और पता चलता है कि भाई उसने ना यहाँ पर उसके कॉलम जो थे ना ये वाले इंप्लॉय, मान लो इंप्लॉय है तो इंप्लॉय का ई छोटा था। अगर आपके कॉलम का नेम यहाँ पे कुछ और है डेटा सेट में एक्सेल में, और आप यहाँ पर कुछ और उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी हेल्प से, है ना, तो आपको एक एरर आती है कि ये एट्रीब्यूट है ही नहीं, की एरर आती है। अब इस टाइप की अगर एरर आप फेस करें तो आप समझ जाइएगा कि आपकी ना वो नेम ही गलत है, मतलब वो एंट्री नहीं है, वो कहता है डिफाइंड ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड, वही प्रॉब्लम है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स, स्काई कोड जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पर कॉलम, मुझे कॉलम ये पूरा देख लीजिए, इसका स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है। मुझे यही यूज करके मुझे सारे कॉलम पढ़ लेने हैं कि भाई कॉलम के नाम क्या क्या हैं, राइट। तो ये मेरी हेल्प करेगा। आप साथ साथ में कोड कर रहे हैं, या मुझे बताइए, मुझे भी बताइए कि मैं यहाँ कोड को चैट बॉक्स में डालूं, क्या करना है, या आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, मुझे थोड़ा आइडिया हो। मैम कोड कर रहे हैं साथ साथ। साथ साथ कोड कर, कोडिंग साइड ऑफ जेड। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कोड भी कर सकते हैं, फोटो खींच लीजिए, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। मैं बहुत धीरे धीरे चलाऊंगी स्क्रीन को, डोंट वरी। तो यहाँ पर फिर मैंने वही जो कोड पीछे किया था आपको सिखाया था, इसमें मैंने फिर वो ही लगाया। ये क्यों लगाना है, चलिए मैं इसे लिख देती हूँ, टू चेक मिसिंग वैल्यू, टू चेक मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, ये उसके लिए लगाना है। तो कोई मिसिंग वैल्यू थी ही नहीं मेरे पास, है ना। तो देख लीजिए कोड दोबारा से, डीएफ वेरिएबल इज नल, इज नल फंक्शन है, इज नल। देखिए इसको ना याद करने का कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, इज नल। वो पूछ रहा है क्या कोई नल है, तो मैंने कहा नहीं है। तो देखिए अगर मैं, ये देख लेना, अगर मैं सम हटा दूं तो इस तरह से आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉर, तो वो आंसर दे रहा नहीं है। इज नल क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, इज नल, नो, नो मीन फॉल्स, तो देखिए फॉल्स फॉल्स आ गया। अब मैं कह रही हूँ यार मुझे तो पता नहीं चल रहा ये फॉल्स, मैं थोड़ा ना काउंट करूँ। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हमेशा इसके आगे सम लगा लो कि भाई सम कर दे क्या है क्या नहीं है। तो उसने सम कर दिया कि एज में भी कोई नहीं है, एट्रिशन में भी कोई नहीं है, एडुकेशन में कोई नहीं है, सब में सही डेटा जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा सबको।
आगे ये वाला फंक्शन मैंने चलाया कि कोई डुप्लीकेट था, नहीं था। अगर होगा तो आप चेक कर सकते हैं। मेरा डुप्लीकेट चलाया, चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? मुझे आउटपुट नहीं दिखाया, कोई डुप्लीकेट है ही नहीं मेरी एंट्री। ठीक है, लेकिन आप नोट कर लीजिए, आपको ये चलाना है अपने डेटा सेट के ऊपर। जब मैं आपको ट्रैवल टूरिज्म का डेटा सेट दूंगी, आपको ये वाली फंक्शन चलाना है, उसमें चेक करना। डुप्लीकेट हुआ तो एनालिसिस खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कैसे चलाना है? df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स फंक्शन। ये फंक्शन है पूरा ड्रॉप। स्काई ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं ना ये सारे के सारे? ओके, एंड df डॉट ड्रॉपना, तो ड्रॉपना चलाया। ड्रॉपना भी चलाने की जरूरत लगी नहीं मुझे, मेरा कुछ था ही नहीं खराब, देखा तो सब सही सही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप, चलाने हैं लेकिन आपको फंक्शन। ये होता है टू चेक डेटा टाइप अलग से, टू चेक डेटा टाइप, है ना। तो डेटा टाइप तो वैसे इन्फो ऊपर भी दिखाई देती है आपको, लेकिन अलग से लगे, फिर मन लगे कि यार देख ही लेते हैं दोबारा से, तो फिर डी टाइप्स। डी टाइप्स मीन डेटा टाइप्स। ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन में। जब मैं रिजर्व कीवर्ड बोलूँ ना, तो समझ लेना उसका नामकरण पहले से हो रखा है, अब आपको चेंज नहीं करने का। करोगे तो एरर आएगी। चलिए, मैं थोड़ा पॉज कर रही हूँ स्क्रीन को, सो दैट कि आप जो भी ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आप देख सकते हैं क्या किया यहाँ पे। टीआर, अब डीएफ बहुत बार मैंने यूज किया है ना वेरिएबल को। अब मेरा काम चेंज होने वाला है। अब मैंने डीएफ तब तक यूज किया जब तक मैं पांडा के साथ काम कर रही थी, है ना। अब मैंने अपने वेरिएबल को यहाँ पर नए वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, राइट। सो इसके डीएफ, ये सारे वेरिएबल सारे के सारे कॉलम कौन से वेरिएबल के अंदर थे? डीएफ के अंदर थे ना ऊपर। तो यहाँ पे डीएफ आएगा, यहाँ पे नया, यहाँ पे डीएफ डीएफ करोगे ना तो वो फिर सेम हो जाएगा, राइट। सेम नहीं होना चाहिए। अब मुझे इसकी फंक्शनैलिटी देखनी है, तो इसको मैं इस वाले कंटेनर में डालूंगी। आप ये मान के चलो कि ऊपर का जो काम था वो एक बकेट के अंदर हुआ था। डीएफ डीएफ एक बकेट थी, अब उस बकेट को दूसरी बकेट में डालना है, ये दूसरी बकेट। ठीक है, तो ये सारा आपने जितने कॉलम नेम थे वहां से मैंने कॉपी किए। कहां से मैंने कॉपी किए? ये ऊपर जो कॉलम दिखाए थे ना आपको, ये वाले, यहां से कॉपी किया, वहां पे पेस्ट कर दिया। कौन एक एक करके लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी किया, सेम। अब यहाँ पे क्या करना है? इस वेरिएबल के साथ कॉलम, मुझे कॉलम के साथ प्ले करना है अब, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सारे के सारे कॉलम यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगी। सेम वही कॉपी पेस्ट किया है। डेटा इक्वल टू डीएफ, इसे एग्जीक्यूट करो। ये सारा एग्जीक्यूशन हो चुकी है इसकी, ये आप देखेंगे। अब यहां पर मैंने क्या किया है, काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट करना था क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेरी लगाई है ना मैंने, क्या कि ओवर टाइम निकालना है। ये ओवर टाइम की बात कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, SANS क्या है ये देखिए, ये वाली लाइब्रेरी है ऊपर वाली, सीबॉर्न। देखेंगे ना आप सबको। चलिए इसको भी हटाई देती हूँ, आगे आ जाएगी काम। एनपी का शॉर्ट नेम अलाइज एनपी। मैटप्लॉटलिब का PLT। अच्छा, मैटप्लॉटलिब को ना ऐसे लिखते हैं, .py प्लॉट, इसी तरह लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? ये ना, ये इस पैकेज में से ली गई है इसलिए, ठीक है। ये लाइब्रेरी तो डायरेक्टली आई है, बट ये आगे से py प्लॉट के से हायर की हुई लाइब्रेरी है, इसलिए मैं डॉट लगाऊंगी इसके आगे, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखा जाता है, py प्लॉट, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीबॉर्न एज SNS शॉर्ट नेम, ठीक है। प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस, इसका भी सेम ऐसे ही है, ये जैसे ये इस पैकेज से ली गई है, ये इस पैकेज से ली गई है, ठीक है। तो इसका PX ये नोट कर लीजिए, ठीक है जी। अब मैंने सारी की सारी ना EDA कर ली, देखिए ये वाले डेटा एक्सप्लोरेशन कर ली।
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी एंड देन डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा मॉडलिंग में बीच में नहीं ला रही क्योंकि मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम मैंने नहीं यूज किया। अभी स्टार्टिंग में सिंपल काम कर रहा है, एकदम से मशीन लर्निंग पे मत चले जाना। तो डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो डेटा विजुअलाइजेशन पे आ गए हैं हम लोग। सो हियर कैन यूज SNS लाइब्रेरी, SNS, ठीक है। और जब भी याद रखिए, जब भी लाइब्रेरी के साथ काम करना होता है तो लाइब्रेरी हमेशा इस लेफ्ट साइड आती है डॉट। अब ये लाइब्रेरी, जैसे PD किसको कॉल करती थी? रीड CSV फंक्शन को, है ना। और CNS किसको कॉल कर रहा है? काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट ना फंक्शन है ये वाला, ये जो ग्राफ बना है ना, ग्राफ दिख रहा है आपको, ये किसने बनाया है? ये काउंट प्लॉट। बहुत ढेरों सारे ग्राफिकल फंक्शन है जिसके साथ आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सारे याद नहीं करने होते, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना अपने आप आपको लर्न हो जाते हैं, ठीक है। इसको याद नहीं करना, नहीं तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है पाइथन की, वहां पे फंक्शन आप सिंपल डालेंगे कीवर्ड, वो आपको ढेरों सारे फंक्शन बता देगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। तो काउंट प्लॉट फंक्शन है मेरा, ग्राफिकल फंक्शन है मेरा, और इसके अंदर डेटा इक्वल टू DF, ये जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है, ये पूरा सिंटेक्स है, ऐसे ही लिखेंगे आप, ठीक है। X इक्वल टू ओवर टाइम, ठीक है। तो X एक्सिस के ओवर टाइम इसके ऊपर आएगा मेरा, है ना, ये ओवर टाइम आ गया X के ऊपर। उसके बाद टाइटल, ये ओवर टाइम दिखा रहे हो ऊपर, ये किससे आ रहा है? ये टाइटल से आ रहा है, टाइटल फंक्शन से। शो फंक्शन से ये पूरा शो कर रहा है आपको, ठीक है। आप ओवर टाइम में कुछ भी लिखेंगे, जो मैं अकेला टाइम भी लिख दूं तो भी ये वही करेगा, टाइटल चेंज कर दिया इसने, ठीक है। आ गया टाइम, ठीक है जी। लेकिन मैं ओवर टाइम की बात कर रही हूँ, मैं एक्चुअल वर्किंग आवर की बात नहीं करी, ओवर टाइम। तो आप देख सकते हैं किन किन लोगों का कितना ओवर टाइम लगा है, काउंट है सर। होगी विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट सेम काउंट प्लॉट की हेल्प से मैं ये देखना चाहती हूं कितने सिंगल है आपके पास एम्प्लॉय, कितने मैरिड हैं एंड कितने डाइवोर्स्ड हैं, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे डालेंगे। सेम देखिए, डेटा इक्वल टू DF डिक्लेयर किया था ना मैंने ऊपर, ये देखिए। अब ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए डेटा इक्वल टू DF, डेटा इक्वल टू DF, सब कुछ सेम 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 जा रहा है, ठीक है। जहां ओवर टाइम है वहां पे आपका मैरिटल स्टेटस आ गया, ठीक है। ये देखिए कितना आसान है जी। इंडेंटेशन एरर आ गया है, जो आपने TRDF वाला बताया था उसमें। किसमें एरर आ गया? हम TRDF और TRDF कॉलम्स में जो आपने वैल्यूज कॉपी पेस्ट करी थी उसमें। एरर आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में डाल के देंगे, मैं पढ़ के बता सकूंगी कौन सी एरर है। आप चैट बॉक्स में मैम डालिए, भेज दूँ। कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ओके मैम। सी आप मैरिटल स्टेटस में देख सकते हैं, है ना, एक्सेल की शीट के अंदर ये बता रखा है उसने। मैरिटल स्टेटस के अंदर कितने भाई सिंगल है, मैरिड, देखिए सिंगल मैरिड डाइवोर्स, सिंगल मैरिड डाइवोर्स, है ना। अब मैं ऐसे तो कैसे ही पढ़ूंगी, तो क्यों ना इसी का विजुअलाइजेशन कितने सुंदर तरीके से उसने बता दिया कि भाई ये हालात है, इतने मैरिड। भेज दिया। हाँ बोलो क्या एरर है भेज आपकी? दिया मैम। अनएक्सपेक्टेड, अरे इंडेंटेशन एरर है। आपने जी देखिए कहीं पे स्पेस की प्रॉब्लम है, स्पेस की प्रॉब्लम। देखिए ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम स्पेस वाली। इंडेंटेशन एरर है, वो साफ दिखा रहा है। कहीं पर आपने माउस कर्सर थोड़ा सा ना आपसे आगे पीछे हो गया। अच्छा मैम। वेट, मैं आपको ये कोड कॉपी करके दे रही हूँ, आप सीधा पेस्ट करिए, समझ आ जाएगा आपको। वेट, ओके मैम ठीक है। कौन सी लाइन में एरर है ये आपकी? दिस लाइन, ये वाली लाइन है। यस मैम। यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आपकी, ये आपने, जी मैम। हाँ गलती से हो गया आपसे वो। सीधा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है।
तो अनएक्सपेक्टेड एरर लिखा है और आगे इंडेंटेशन एरर लिखा है, तो आप देख सकते हैं सारा ये गलती सिर्फ ब्रैकेट की या कहीं हल्का सा भी आपका माउस कर्सर इधर से उधर चला गया तो वो एरर देगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट मेरे को ये भी दिख गया। सेकेंड देखिए जॉब रोल, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, जॉब रोल। तो जॉब रोल देखते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव कितने हैं, रिसर्च साइंटिस्ट कितने हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन कितने हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से उसने बता दिया आपको विजुअलाइजेशन। और इसके लिए मैंने क्या यूज किया, अगेन काउंट प्लॉट यूज किया, है ना। लेकिन उसके बाद ना मैंने एक और चीज यूज की, पीएलटी। पीएलटी किसका था, प्लॉटली। प्लॉटली ने पता क्या किया, ये देखिए ऊपर जाइए, ये देखिए प्लॉटली। तो प्लॉटली का मैंने क्या किया, ये जो फिगर बता रहे हैं 10 5 10, इसे आप चेंज कर लेना थोड़ा चेक करने के लिए। ये जो आपकी जो इतनी साइज विड्थ हाइट आती है ना, ये इसी के हिसाब से आती है। 20 करेंगे 20 फैल जाएगा, ठीक है। लो मैं करके देखती हूँ, ये 20 कर देते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, है ना, उसका विजुअलाइजेशन देखिए कैसा हो गया। तो आपको ना ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि ये ना भाई 10 5 तक लेके जाओ ना, सही रहता है। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि 10 5 तक ओके है साइज, है ना। ये एक सुंदर दिख रहा है आपको। तो देखिए सिंपल एसएएनएस काउंट प्लॉट डेटा, देखिए ये फिर सेम हो गया ना। सिर्फ यहाँ पे मैंने पहले क्या यूज किया था हमने, ओवर टाइम। सेकेंड टाइम यूज किया था मैरिड स्टेटस एंड थर्ड टाइम यूज किया जॉब रोल। तो देखिए कोई कोड को इतना टफ कोड नहीं है, सेम कोड जा रहा है ना सब में। भले इस कोड को कॉपी पेस्ट भी कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे जब आप बेसिक पाइथन का कोड सीखते हैं तब मैं आपको बोलती हूँ कि कॉपी पेस्ट मत करना, तब अवॉइड करिएगा, ठीक है। अब वो बेसिक पाइथन सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए था, सीखने के लिए, ठीक है। उसका यूज यहाँ पर 10 to 20% होगा सिर्फ। फॉर लूप जब यूज करेंगे और जब लिस्ट टप्पल की कभी बीच में जरूरत पड़ी, बहुत कम जरूरत पड़ेगी। इफ एल्स एंड फॉर लूप इसकी जरूरत पड़ेगी बस, ठीक है। और ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये तीनों चीजें हमने कवर की हैं। नेक्स्ट देखते हैं जेंडर, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो सेम देखिए df.x जेंडर एंड टाइटल जेंडर आ गया, शो कर दिया। इतनी फीमेल काम कर रही है कंपनी में, इतने मेल काम कर रहे, मेल ज्यादा है फीमेल कम है। यस, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए एजुकेशन फील्ड चेक करनी है, सेम कोई डिफरेंस है? अब तो आपको याद हो गया सब। देखिए सेम, ये तो सेम ही चला लिया मैंने। 10 5 किया, df इक्वल टू df डॉट y एजुकेशन फील्ड आ गई, एजुकेशन फील्ड इधर आ गई, x में लेती तो इधर आ जाती, तो ये ऊपर की तरफ बन जाते वर्टिकल। अभी ये हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। आप चेंज करिएगा, y की जगह यहाँ x कर दीजिएगा, चेंज करिएगा, ठीक है। देखिए टाइटल एजुकेशन फील्ड शो कर दिया उसने। इजी है या नहीं है? यस। अब वन बाय वन हम सब चीजों को शो कर रहे हैं जो मैंने ऑब्जेक्टिव में बोला था। ये देखिए जो ऑब्जेक्टिव है मेरे, बस उसको शो कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन हो रही है। अब इसी चीज को अगर मैं बोलती एक्सेल लो और मुझे बताओ इसमें कितने सिंगल है, कितने मेल कितने फीमेल हैं, क्या मुझे बता पाते आप? क्या करते? एक्सेल में पिवट टेबल लगाते, फिल्टर लगाते, है ना। तो वो एक सही प्रैक्टिस नहीं है, करने को कर सकते हो लेकिन डेटा बहुत छोटा है ना, ये 1000 की फॉर्म में है, 1000 प्लस है बस। अगर यही लैक्स में हो डेटा तो आपका एक्सेल सपोर्ट नहीं करेगा, तब आपका ना तो फिल्टर काम करेगा ना आपका पिवट टेबल काम करेगा। यस, एनी क्वेश्चन? तभी हम मूव करें आगे। ऑल क्लियर? Can you show the overtime, Aaron? please? Okay, please send me Aaron. Practice Seaborn
Okay, let me check. See. एरर कौन सी लाइन पे आ रही है आपको? मैम जहाँ पे आपने सबसे पहला ग्राफ शो करा था। सी, ये जो एरर दिख रही है, जो मैं अपनी इधर से दूसरे डिवाइस से एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ, तो तुम इसमें एरर ये दिखा रहा है मुझे। आपने एक तो पैरामीटर सही स्पेसिफाई नहीं किए, और काउंट प्लॉट में कहीं ना कहीं एरर है, एंड मैम एक बार कि आप सीबॉन का अलाइस यूज कर रहे हैं या फिर मैटपुलिट। यस, एक बार वो TRDF वाली वो खोल दे, वो कोड दिखा देगा। जी, ये लीजिए जी मैम, इसके ऐसे स्टूडेंट। बट अगर आपने काउंट की जगह काउंटर भी कर दिया ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक में एरर है और कोई एरर नहीं। इनकरेक्ट पैरामीटर्स है, आपने पैरामीटर सही पास नहीं किए। डेटा इक्वल डीएफ लिखा है आपने, ये जो डीएफ पता है क्या था? ये डीएफ में सारा डेटा सेट पड़ा हुआ है, ये समझ गए ना? इस कोड को, बहुत सिंपल है। ये डीएफ में पूरा ऊपर जो कोड है ना, डेटा सेट, वो इस वेरिएबल के अंदर है। अब आपको वेरिएबल की समझ आई कितनी वैल्यू है वेरिएबल की? अब यहाँ पे आप क्या करते, पूरे डेटा सेट का नाम थोड़ा ना लिखते, है ना? तो मैंने क्या किया, डीएफ, ये डीएफ, ये देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ, डीएफ ये कहाँ पर इसने हेल्प करी, देखिए ऊपर देखिए, ये पूरा डेटा सेट, ये डीएफ है ना, डीएफ देखिए, ये सारा डेटा सेट 1000 एंट्री का डेटा सेट डीएफ ने अपने अंदर समा लिया है, ठीक है? और इसी को तो आप यूज कर रहे हो, भी उसी डेटा सेट की विजुअलाइजेशन तो करनी है ना? तो इसको फिर मैं एक नए वेरिएबल के अंदर डाल दिया, है ना? तो इस पूरे को मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ। यहीं पे कोई गलती हो रही है आपकी। अच्छा, अगर फिर भी एरर आए ना, फिर एक बार एक हाँ, और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हो गई सॉल्व। हमें जी मैम, खाली ये कोड हमने देखना था, SNS वाला, काउंटर प्लॉट वाला। हाँ, ये यहाँ पे गलती हुई होगी ना। जी मैम। अगर आप लोगों ने एसएनएस की जगह मैटपुलिटलिब का वो यूज कर लिया, या आपने पीडी यूज कर लिया, या आपने नमपाई का अलाइस यूज कर लिया, तब भी एरर आएगी, है ना? ये याद रखिएगा, क्योंकि ये उसके अंदर आते हैं ना, एसएनएस का है फंक्शन, पता चले आप किसी और के अंदर यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, इन केस अगर आपको लगे कि आपका कोड बिल्कुल सही है बट फिर भी आपको एरर आ रही है, तो कुछ नहीं करना, कर्नल में जाना और रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल सेल्फ, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक कर लेना, तो कर्नल फ्रेश हो जाता है। वो क्या होता है, कई बार क्या है, मान लीजिए हम प्रोजेक्ट करते करते कितनी बातें बीच में कर रहे हैं, है ना? और कई बार उसका सेशन एक्सपायर हो जाता है। वैसे मेनली ये बहुत रेयर होता है, बट ये तब होता है जब आप एक बार प्रोजेक्ट को बंद करके दोबारा चलाते हैं ना, ये वैसे प्रॉब्लम वहां पर आती है। बट एक बार प्रोजेक्ट आपका खुल गया तो फिर ये प्रॉब्लम आती नहीं। बट फिर भी अगर आए तो कर्नल में जाकर रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल से, बस इतना कर लीजिए। कर्नल आपका यहाँ पे ट्रस्टेड लिखा आना चाहिए, नॉट ट्रस्टेड नहीं, ट्रस्टेड, राइट? तो फिर एरर नहीं आएगी। यस, क्लियर? जी मैम। मुझे कहाँ पे पॉज करना मुझे बता दीजिएगा। सेम आगे देखिए, सेम जा रहा है, जेंडर, आगे रिलेशनशिप बिटवीन ओवर टाइम एंड एज। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस, बॉक्स प्लॉट आ गया। काउंट प्लॉट ने कहाँ कहाँ पे काम किया? खाली जहां पे मुझे काउंटिंग करनी थी, नंबर ऑफ। अब समझ आया डेटा और ग्राफ का रिलेशन? बहुत इजी है, अभी तो ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आपको टफ लगेगा जब हीट मैप आते हैं, राइट? इसमें आप देखेंगे, मोहम्मद अपना बंद करिए, आवाज इको प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम तब सी, काउंट मुझे वहां पे यूज करना जहां पे मुझे काउंटिंग करनी थी। तो ऊपर देखिए हर जगह मैंने काउंटिंग की है, सी काउंट ही तो किया है।
कितने लाइफ साइंस के पर्सन है, कितने मेडिकल के, मार्केटिंग के हैं, यहाँ भी काउंटिंग थी, नंबर ऑफ जेंडर सॉरी मेल एंड फीमेल काउंट करने हैं, यहाँ पर मुझे जॉब रोल काउंट करना था, यहाँ पर मुझे वही देखना था कितने सिंगल का काउंट क्या है, मैरिड का क्या है। तो वहां से समझ आ गया काउंट प्लॉट। अब काउंट प्लॉट यहाँ नहीं लग सकता है ना, वो काउंट की बात नहीं कर रहा, वो रिलेशनशिप की बात कर रहा है। अब इसे समझिए, बॉक्स प्लॉट में अभी जितने ग्राफ मेरे अभी करवाने की क्या आ रही है अभी, ओवर टाइम। अरे भाई आप प्लीज लिख रहे हो, टाइटल के पहले देखो प्लीज लिख रहे हो, आप पीएलटी लिखो ना, प्लीज लिखोगे यार तो आएगी ना, दिख तो रहा है पीएलएस। मोहम्मद फाजल बेटा, पीएलएस जी टाइटल करिए, पीएलटी करिए। मैं हटा दिया। अच्छा, दूसरा देखिए, यहाँ पर बॉक्स प्लॉट ने कैसे रिलेशन दिखाया अपना, देखिए ये वाला तो सेम गया, डेटा इक्वल डीएफ, एक्स इक्वल टू ओवर टाइम एंड वाई। अब मुझे इनका रिलेशन दिखाना था, ओवर टाइम जिन्होंने किया उनकी एज क्या थी, है ना। तो अब बॉक्स प्लॉट रीड करना आना चाहिए। देखिए ये आपको क्या लग रहा है, लाइन ऐसे बन गई ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नहीं ये ऐसे नहीं बनी। एफडीपी चल रही है, एक हफ्ते की है पाइथन की। यस बैंक तो कुछ नहीं पढ़ा, आज कुछ नहीं पढ़ रहा, रिकॉर्डिंग में लगा Bhai, please mute. यस रिकॉर्ड रिकॉर्ड लैपटॉप पे लगा के रखूंगा। यस तुषार, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? इसमें ही तो बिल्डिंग बन रही है, हॉकी टेबल टेनिस का कोर्स, सबका कोर्स बन रहा है। तुषार कुछ पूछना चाह रहे हैं या उनका गलती से फोन अनम्यूट हो गया है? मैम मैंने म्यूट कर दिया। ओके सर। सी बॉक्स प्लॉट मींस, अब बॉक्स प्लॉट को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बॉक्स प्लॉट ऑल्सो यू नो नॉन एज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब इसमें आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, मीडियन एंड थर्ड क्वार्टाइल, ओके। अभी रास्ते में जब कर रहे हैं प्रोजेक्ट, बॉक्स प्लॉट अगर आ ही गया है तो इसको समझ लेते हैं, अदरवाइज मैंने पहले बोला कि डेटा और ग्राफ को अलग से एक सेशन लेना है इसका, इसमें सारे ग्राफ नहीं आएंगे, पर बॉक्स प्लॉट आ गया है तो इसके बारे में बता रही हूँ आपको। चैट बॉक्स में भी इसकी डेफिनेशन डाल देती हूँ। याद रखिए बॉक्स प्लॉट में 3 चीजें होती हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन एंड थर्ड क्वार्टाइल, Q1 एंड Q3 एंड मीडियन एंड मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम। कितने हो गए? 5 नंबर। मिनिमम फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, मीडियन थर्ड क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम, ओके। सी मैं अभी ग्रुप में डाल रही हूँ, ये चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब मिनिमम का मीन क्या है? द स्मॉलेस्ट डेटा पॉइंट एक्सक्लूडिंग आउटलायर्स, राइट। अब यहां पर कहीं आपको आउटलायर दिख रहा है क्या? कहीं पे आउटलायर दिख रहा है क्या? अगर इसमें आउटलायर होता ना, आपको कहीं पे ना यहाँ आसपास ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आते। इसमें आपको मैंने पहले डेटा सेट दिखाया, सब 0 0 0 0 हो रहा था, है ना। डेटा सेट बहुत क्लियर कट था, इसलिए आपको साफ दिखाई दे रहा है, कोई आउटलायर नहीं है इसमें। अगर आउटलायर होगा तो यहाँ ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आएंगे आपको, ठीक है। अब मेरे डेटा सेट क्लियर है तो मुझे ब्लैक डॉट्स नहीं नजर आ रहे। तो मिनिमम मीन द स्मॉलेस्ट डेटा पॉइंट एक्सक्लूडिंग आउटलायर्स, ओके। एंड फर्स्ट क्वार्टाइल मीन you can say that the median of the lower half of the data set, मतलब 25th percentile, ये देख सकते हैं,
यहां तक ये देखिए, ये दिख रही है, ये 25 परसेंटाइल Q1, ठीक है। एंड मीडियन क्या होता है, द मिडल वैल्यू, मतलब 50%, ये सॉरी 50 आपका इधर आ गया, ये मिड वैल्यू आ गई आपकी मीडियन। थर्ड क्वार्टाइल, द मीडियन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द डेटा सेट, मतलब 75 यहां तक। मैक्सिमम द लार्जेस्ट डेटा पॉइंट एक्सक्लूडिंग आउटलायर्स, मतलब मैक्सिमम मतलब कि आउटलायर जो बैठे हैं वो कितने और ज्यादा डिस्टेंस पे है। और कुछ आउटलायर ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा वो दूरी पे नहीं होते, बहुत स्मॉल मतलब डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। और विस्कर क्या होता है, ये जो आपकी लाइन दिख रही है ना आपको, ये सारी आपका, ये आपके विस्कर है, ठीक है। lines that extended from the box to the minimum and maximum value, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके विस्कर हैं। मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक एक की अभी टाइप करके भेज रही हूं, अभी आप नोट कर लीजिए इसे। और वो आउटलायर जो आपके टोटली इस विस्कर के बाहर होंगे ना, ठीक है, जो इस वो आउटलायर जो विस्कर डेटा पॉइंट जो बिल्कुल इस विस्कर के बाहर होंगे, तो वो आपके आउटलायर्स बन जाते हैं, वो उनको तो बिल्कुल ही नहीं लेते, ठीक है। जिनका डिस्टेंस कम और ज्यादा आसपास होता है उनको फिर भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट मी टाइप, प्लीज वेट। Minimum smallest data point excluding outliers, and first, yes, yes, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। आउटलायर हमारे 1.5 इंटू IQR फ्रॉम द आउटलायर, इससे बाइंड नहीं होनी चाहिए, इससे अलग नहीं। और IQR क्या होता है, IQR equal to Q3 and Q3 minus Q1। इस सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इसलिए सब करवा रही हूँ क्योंकि जब आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे आपको पता तो हो कौन सा ग्राफ क्या काम कर रहा है ना, क्योंकि इन्हीं के बेस पे तो आप लास्ट वाला काम करेंगे ना, ये वाला इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग कब करेंगे, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस, मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजंस, कब करेंगे, तभी कर पाएंगे ना जब आपको इसकी क्लैरिटी हो ग्राफ की। ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ये मिनिमम 25th, मैक्सिमम क्या है, कोटाइल Q1 क्या है, मीडियन क्या है, आउटलायर अगर इस विस्कर के बाहर चले गए हैं तो वो उनको तो टोटली इग्नोर करना पड़ेगा, राइट। अगर आसपास है तो उसको आप डाल सकते हैं। तो ये समझ गए रिलेशन क्या है बिटवीन ओवर टाइम एंड एज, ओवर टाइम एंड एज का डिफरेंस समझिए। यहां पर नेक्स्ट था मेरा ऑब्जेक्टिव टोटल वर्किंग ईयर्स एम्प्लॉयज के। तो यहाँ पर टोटल वर्किंग ईयर्स में हिस्ट प्लॉट है। यहाँ पर सी, यहाँ पे मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल्स में रिलेशंस दिखाने हैं तो मैंने बॉक्स प्लॉट यूज कर लिया। जहां पर मुझे काउंटिंग करनी थी मैंने काउंट प्लॉट यूज कर लिया। और यहाँ पर मुझे सिर्फ वर्किंग ईयर्स या मुझे ये कहूंगी पॉपुलेशन काउंट करनी है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पर मैं हिस्ट प्लॉट यूज करूंगी, ठीक है। तो सेम देखिए, सेम कोई डिफरेंस नहीं है। तो हिस्ट प्लॉट ऐसे बन गया आपका, राइट। तो हिस्ट प्लॉट, अच्छा ये आप अभी आप देख पा रहे होंगे वार्निंग। ये वार्निंग देखिए, एरर और वार्निंग में ये डिफरेंस है। वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, एरर को तो इग्नोर नहीं कर सकते। वार्निंग ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये बता रहा है कि भाई मेरा अभी जो पांडास का वर्जन है
ठीक है, मेरा 3.112 जा रहा है। अगर इन फ्यूचर पांडा का वर्जन देखिए, जुपिटर, पाइथन, ये सब के वर्जन हर 3 या 4 महीने बाद बदल जाते हैं, चेंज होते हैं, अपडेट होते हैं, बदलते नहीं है, सॉरी, अपडेट हो जाते हैं, राइट। तो उसने बोला है कि जब पांडा का वर्जन अपडेट होगा ना, तो आपका ये प्रोजेक्ट उसके ऊपर एरर देगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग आप इसका कोड कर लीजिए। लेकिन सी मेरा तभी अपडेट होगा अगर मैं करूंगी, अगर मैं करूंगी नहीं तो मेरा तो प्रोजेक्ट इसके ऊपर चलेगा ही ना। इन दैट केस अगर आप वर्जन को अपडेट करते हैं तब ये वार्निंग देगा। ठीक है, कि उस हिसाब से हो सकता है कि आपकी एरर आए, तो तब परेशान नहीं होना। ये वर्जन एरर होगी तो वर्जन सही कर लेना, एरर खत्म हो जाएगी। तो ये उसकी वार्निंग है। ठीक है, अगेन एजुकेशन लेवल देखना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन लेवल देखना है। तो यहाँ पे एजुकेशन लेवल डाल दिया, सेम जा रहा है ऊपर। ठीक है, ये जो लाइन बनी है ये आपको ये दिखा रही है, बीन्स इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट विजुअलाइजेशन देख सकते कितनी इजी है। जिसका करना है उसको डालते जाओ, करते जाओ। मैं पोस्ट कर रही हूं, आप अभी तक देख लो कोड को, स्क्रीनशॉट लेना है वो। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम होम, कंपनी का जो डिस्टेंस है घर से कितना कितना है किसी का, आप देख पा रहे हैं। ये एचआर एनालिटिक्स का काम चल रहा है ना, इसलिए वो हर एम्प्लॉयज का हर डिटेल देखना चाह रहे हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कितने डिस्टेंस से आ रहा है। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, सैलरी है ना। ये तो पता है ना सब आपको, ये 2-3 चीजें कॉमन। बीन्स क्या होता है, बीन्स इक्वल टू 10 means you can say that this parameter specify the number of bins mean interval, ठीक है, into which the data is divided। ये जो डेटा डिवाइड हो रहा है जो इंटरवल है ये बीन्स इक्वल टू 10। and KDE equal to true mean KDE stands for kernel density estimation, kernel density estimation। ये ऑलवेज ट्रू ही रखिए। मैम ये हर क्वेरी में मतलब सेम रहेगा या फिर डिफरेंट भी हो हाँ सकता हाँ है? हाँ बिल्कुल। अगर आपको कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको खाली इस टाइप की चीजें फाइंड आउट करनी है, जिस तरह की यहाँ पर है, मतलब हिस्ट प्लॉट में, हिस्ट प्लॉट अगर यूज करे तो ये 2 पैरामीटर तो सेम ही जाने वाले हैं। ये तो इसको चेंज ना भी करोगे तो भी चलेगा। ओके मैम। क्योंकि आप बीन्स इक्वल टू 10 का वो इंटरवल लेके चल रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, पर only in hist plot case, not in box plot। or next is again box plot। आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए आउटलायर्स, देखिए अब आपको आउटलायर्स यहाँ पे आए हैं। देखिए ये मैक्सिमम कितना आउटलायर है आप देख सकते हैं। ये विस्कर था ना मेरा, ये विस्कर के बाहर जा रहे हैं ना, देख सकते हैं आउटलायर्स। ये कौन से केस में आए हैं, सैलरी बाय जॉब रोल। ये इसको एक्सप्लेन करेगा, इतने सारे क्यों आउटलायर्स बैठ गए इस पे। उनकी मंथली इनकम,
आप देख पा रहे होंगे। मैम सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ से एचआर को क्या हेल्प मिलेगी, ये फाइंड आउट करना कि भाई कौन सी एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है और कितना डिस्टेंस है। वो इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, है ना, या होना चाहिए तो फिर उसका भी एक जस्टिफिकेशन हो, है ना। तो यहाँ पर अगर है तो देखो, साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट की सैलरी का देखो क्या हाल है, किसी की कितनी है और किसी की कहाँ जा रही है। ये रियल डेटा है किसी की कंपनी का। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेम अगर इस टाइप की है तो अगेन मैंने हिस्ट प्लॉट यूज किया था यहाँ पर, है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल है। जॉब सेटिस्फेक्शन वैसे कम ही होती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस का हाल देखो, बहुत ही बुरा है। इस तरह के ग्राफ को क्या बोलेंगे आप, जिसमें हाँ, क्या बन रहा है ये देखिए। नेक्स्ट वाला क्या था, एम्प्लॉय टेन्योर डिस्ट्रीब्यूशन, कितने टेन्योर तक वो रुके हैं, ईयर्स एट कंपनी। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पर मुझे एज डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है बाय डिपार्टमेंट। भी अगेन कोरिलेशन आ गया ना, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया ना, सॉरी, डिपार्टमेंट एंड एज। देख अब आपको जितने आज हमने ग्राफ किए इसकी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, कि कहाँ पे काउंट प्लॉट है, कहाँ पे बॉक्स प्लॉट, वहीं पर यहाँ पर मेरे को दो एक से ज्यादा वेरिएबल में रिलेशन देखना है। से डिपार्टमेंट और एज का देखना था कि कौन से डिपार्टमेंट में किस एज के लोग वर्क कर रहे हैं। सेल्स में देख लीजिए कौन से क्वार्टाइल में जा रहा है, ये कौन से क्वार्टाइल में जा रहा है। यहाँ पे 50-50 है, यहाँ भी, यहाँ पर देख लीजिए कम ज्यादा है सेल्स में। सेल्स में होता भी है ना, सेल्स में 40 और 45 के बाद तो वैसे भी सेल्स वाले जो पर्सन है, वहां पर तो यंगस्टर की ही जरूरत पड़ती है ना। तो सेल्स का तो हालत तो होता भी है ऐसे। एचआर में भी ज्यादा एजेड लोग रुके रहते हैं, एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में भी। नेक्स्ट देखते हैं, एट्रिशन बाय रोल, देख लीजिए एट्रिशन रोल। एट्रिशन पता है ना क्या होती है, यस, एट्रिशन क्या होती है। हम्म, मैम समथिंग लाइक रिडक्शन। क्या होता है, समझी नहीं, एट्रिशन रेट क्या होता है। रिडक्शन और वी डिक्रीज इन समथिंग। नहीं नहीं, एक्चुअली एट्रिशन कंपनी में अगर मैं बोलूं एट्रिशन रेट क्या है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे attrition? मैम जैसे रिजिग्नेशन हो गया या फिर रिजाइन, टर्मिनेशन। यस यस यस, मतलब कितने पर्सन लोग हैं जो मतलब बहुत से केसेस होते हैं अट्रिशन के, कि अट्रिशन जनरली रेफर्स टू, ठीक है, रिडक्शन है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, जो रीजन क्या है ना, रेजिग्नेशन है, रिटायरमेंट है, और अदर रीजंस भी हो सकते हैं। मीन निकाले गए लोग नहीं है, वो अपनी मर्जी से जाने वाले हैं या फिर दूसरे कुछ रीजंस की वजह से है ना। यस, बिन्स एंड केडीई समझा दीजिए मैम। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसे मुझे कंप्लीट करने दो, आई विल एक्सप्लेन। मैम मैं रोटेशन पे दिया। यस,
रोटेशन वाली। आप या तो क्लियर बताइए या मैसेज में टाइप कर दीजिए। रोटेशन वाले मैम, रोटेशन एक्सिस वो बोला। रोटेशन, अच्छा इस ग्राफ में रोटेशन की बात कर रहे हैं। ओके, रोटेशन इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डालना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। कोड कर रहे हो ना साथ में, हाँ मैम, हाँ। डालिए, अभी आपको दिखेगा, प्रैक्टिकल दिखेगा। किया, आपको दिखा होगा कितने, जो अगर आप 180 पे जाते हैं तो नेम का क्या हाल होता है, ये वाला, ये इसमें रोटेशन आएगा। ये 90 डिग्री है तभी ये सही तरीके से है, नहीं तो सारे इतने मिक्स मैच हो जाते हैं ना कि आपको नाम पढ़ने में मुश्किल होती है। तो जो रोटेशन होता है बेसिकली, द लाइन रोटेट द लेबल ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो लेबल है ना, ये एक्स एक्सिस पे रोटेट 90 डिग्री एंगल पे रोटेट है। ठीक है, अगर आप 180 डिग्री पे ले जाते या 360 पे ले जाते तो सारे के सारे मिक्स मैच हो जाते, तो आप पढ़ नहीं सकते। तो हमेशा 90 डिग्री रखिए, 90 डिग्री रखने से ऐसे आपको आएगी विजिबिलिटी, इस तरह से। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री नहीं लिखोगे तो ऐसे लिखा आएगा सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसी के बीच में घुस जाएगा रिसर्च साइंटिस्ट, उसी के बीच में लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे लेबल को। गॉट इट? ये लाइन रोटेट है लेबल की एक्स एक्सिस के ऊपर। गॉट इट? यस, किसने पूछा था यस क्वेश्चन? श्री हर्षा, क्लियर? यस। ओके, आप 180 करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कितने भयंकर वो रोटेशंस हो जाएंगी, आप नाम ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने आज एक प्रोजेक्ट किया है, बहुत इजी था, बहुत ज्यादा, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैनिपुलेटिव सीबॉर्न एसएनएस का ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, एंड जिसमें नमपाई का यूज नहीं किया, आप निकाल देंगे। हम लोग ने इसलिए रख देते हैं, एक प्रैक्टिस रखिएगा। ये कुछ ऐसी लाइब्रेरी है, आप हो सके तो इसको हैशटैग लगा दो, कुछ ऐसी लाइब्रेरी जो कि यूज नहीं होती, नहीं हुई, ऐसा नहीं होती नहीं है, हुई नहीं, लेकिन क्या ना बार बार मैं ऊपर जाके उसे इनिशियलाइज करूं, सो बेटर है कि इकट्ठी इनिशियलाइज कर दो, और जिसका यूज हो गया ठीक है, नहीं यूज हुआ तो कोई बात नहीं, रहने देना, बाद में डिलीट कर देना। ठीक है, तो ये जब हम लोग प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सारी लाइब्रेरीज को इकट्ठा इंपोर्ट कर लेते हैं कि बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े, इस वजह से मैंने डाल दिया था। यस, क्लियर? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है, क्या पूछा था उसने, आई थिंक यहाँ पूछा था उसने ना, बिन्स क्या होती हैं एंड आपके केडीई क्या होती हैं, अभी मैंने बताया है। और किसी को कंफ्यूजन इसके अलावा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, इसके अलावा कोई क्वेरी है तो पुट करिए चैट बॉक्स में, मैं इकट्ठे अभी आपकी क्वेरी ले लूंगी। नो मैम, चलिए, ये किसने पूछा था, बिन्स, ओके, आप नोट कर लीजिए, बिन्स इक्वल टू 10 एंड केडी इक्वल टू ट्रू, ये सिर्फ हिस्टोग्राम प्लॉट के अंडर आता है। ठीक है, और you can say that bins equal to 10 means specify the number of bins mean interval।
ठीक है। इंटरवल जैसे होते हैं ना, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 20, 30, 35, है ना, तो वो इंटरवल की बात की गई है। तो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बिन्स मीन इंटरवल इनटू विच द डेटा रेंज विल बी डिवाइडेड। ओके, और हर जो बिन है वो रिप्रेजेंट करेगा डेटा वैल्यू की रेंज। रेंज क्या, जैसे मैं कहूं 10 से 20 साल के लोग, 20 से 30 साल के लोग, 30 से 40 के, ये रेंज आ गई ना, 30 से 40, ये बिन्स है, ये इंटरवल है, ठीक है। और केडी एक्चुअल में होता क्या है, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन प्लॉट होता है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम के टॉप पे होता है, ये आप देखेंगे हिस्टोग्राम कहाँ गया, ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये उस वजह से दिखा रहा है। ये ट्रू करना, अगर इसे हटा दोगे ना तो लाइन नहीं आएगी। अगर केडीई को जो ट्रू रिमूव कर दो, कोई बात नहीं, ये खत्म हो जाएगी, लाइन खत्म हो जाएगी। समझ में आई? सहजादा, यस सहजादा, अगर बोलो तो मैं टाइप करके भेज दूं। जो केडीई है, आपको लाइन जो दिख रही है ना, ओके, यस मैम, मीन मुझे टाइप करके भेजना है जो आपको समझ आ गया, आ गया समझ, गुड। और दोबारा सुन लीजिए, जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है केडीई की वजह से कर रही है, राइट, और जो डेंसिटी और जो आपका बिन होता है वो होता है उसकी वजह से आपका इंटरवल, ठीक है। और कोई क्वेरी? नो मैम, आ गया समझ। ओके, तो आज एक आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है। तो नेक्स्ट मैं अभी आपको टूरिज्म का आई विल ट्राई कि आपको टूरिज्म का डेटा सेट भी मैं ही प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि आप कैगल में पता चले कि आप अलग अलग डेटा सेट ले रहे हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट है, शायद आपके कुछ प्राइस बेस्ड है, सर्टिफिकेट बेस्ड है, ठीक है। उस डेटा सेट को एंड उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो मैं माइंड शेयर को सेंड कर दूंगी, ठीक है। वो आपको आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, और आपको ये कब देनी है ये आपको कोऑर्डिनेटर ही बताएंगे। तो आज का यहाँ तक कैसा रहा सेशन, और आपको क्या लगता है कि कोई अभी आप जितने हमने 4 या 5 दिन सेशन लिए हैं, आपने कितना आपको आता था और आपने कितना बिल्कुल नए से सीखा है, और आपको क्या लगता है कि आप इस पे काम कर पाएंगे, डेटा एनालिस्ट बन पाएंगे? और कोई अनम्यूट करके अपने कोई बात शेयर करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, तो प्लीज यू कैन डू। ओके, कैन यू सेंड दिस प्रोजेक्ट फाइल? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट फाइल ना ऐसा है कि ये किसी कंपनी बेस्ड की थी, तो ओके, कोई डोंट वरी, अब तो ये हो ही चुका है प्रोजेक्ट, तो मैं शेयर कर दूंगी। बाकी मैं एक बार माइंड शेयर कोऑर्डिनेटर से बात कर लेती हूँ, अगर वो कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी, नॉट एन इशू, डोंट वरी। गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग सर। जी जी मैम, सेशन के लिए मैंने एक URL सेंड किया है। दिस इज रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, प्लीज fill that form by tonight only. And for the recordings, if anybody needs the recording, please WhatsApp the coordinator. I send the name and email ID of the concerned person. We'll try to process the request in a week time. तो अभी मैम ने जो पढ़ाया है, और कल एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, उसका मैम टाइम सुटेबल टाइम बता देंगी। उसके बाद आपका जो असाइनमेंट है वो आप मैम कितना टाइम सूटेबल रहेगा असाइनमेंट के लिए देने के लिए? सर अगर तो इनको ये समझ आ गया है तो मुझे नहीं लगता ये अगर ये वर्किंग भी होंगे बीच में बहुत सारे, तो 2 से 3 या 4 दिन ले सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो संडे तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस सर, संडे तक। गुड। तो मैम जो असाइनमेंट देंगी, यू हैव टू सेंड इट बाय संडे। तो उसके 2 या 3 दिन में हम लोग सबको सर्टिफिकेट भेज देंगे, एंड उसकी ग्रेडिंग भी उसी बेस पे करेंगे। सो वी विल मेंशन द ग्रेड ऑन ऑल द सर्टिफिकेट्स। और ये जो मैंने आपको एक URL भेजा है उसको आप फिलअप कर दें, सो दैट वी कैन
प्रोसेस ऑल द सर्टिफिकेट्स, तो वो उसमें भी एक्चुअली टाइम लगता है। ओके, तो आप सबको मिल गया है उसका URL? यस सर। There is a workshop on SPSS also, 3 days workshop from July 1 to 3. Those who are interested, they can register for that also. It will be conducted by a colleague of Dr. Pooja, Dr. Anshul Agarwal. Here is the link of that workshop also. So if there is any question or comments, anybody can unmute and share. this is an open platform. Student, please, you can share anything and you can discuss. अदरवाइज मीटिंग को क्लोज करते हैं अगर कोई डाउट नहीं है एंड कोई डिस्कशन नहीं। एंड ओके, आई विल ट्राई कि मैं आपको इंटरव्यूज क्वेश्चंस भी इसके सेंड करूं कि इसके इंटरव्यूज क्वेश्चंस आपको किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। और मैं बार बार वही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना बोला उतना ही पढ़ना, जितना आपको करवाया गया अगर आप अभी तक इतना भी कर लेते हैं तो आप बहुत सही पाथ पे जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर लाइब्रेरी को सीखें और एकदम से बर्डन मत बनाइएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है आज के टाइम में और बहुत ही ज्यादा एक इससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और यस बहुत सारी जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं ऐसे भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, वो भी मैं एक बार कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करके कि अगर ये एप्लीकेबल है एंड ये अलाउ है तो मैं वो लिंक भी सर के साथ शेयर करूंगी। आप वहां पर yes sir, Everything is allowed from our side. okay It's sir, entirely sole responsibility, and it's up to you whatever you want to do. okay great. तो sir, And okay, one more please, thing, those if anybody and student want to, if anybody is interested in internship in Python or R, that person can contact Dr. Lakshay. They offer internship in different departments in IIT BHU. या ओके गुड। एंड स्टूडेंट, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी सर के साथ, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप वहां से भी ना सर्टिफिकेशन ले सकते हैं इंटर्नशिप की। आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड करेंगे, आपको उसके ऊपर काम करना है और आप एक सर्टिफिकेट बन जाएगा आपका। और आप CV में जितने सर्टिफिकेट डालेंगे उतने कम है। ओके ओके सर, सो शैल आई क्लोज दिस मीटिंग?